हेलो दोस्तों, वेलकम टू ISPCS होम। आज ये लेक्चर मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ। ये दृष्टि आईएएस का जो बुक आता है हिस्ट्री का, उसमें जो है जो भी एमसीक्यू दिए गए हैं, इसमें सारे एमसीक्यू इसमें शामिल हैं। इतिहास के जितने भी प्रश्न हैं, ये जो है जो भी पूछे गए हैं क्वेश्चन प्रीवियस बीपीएससी में, सीडीपीओ में, दरोगा में और बीपीएससी के अपने भी क्वेश्चन इसमें शामिल हैं। तो 1000 से ऊपर क्वेश्चन इसमें आपको देखने को मिलेगा एमसीक्यू के फॉर्म में। तो इससे जो है आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी। हिस्ट्री की सारे क्वेश्चन इसमें आपके लगभग कवर हो जाएंगे। सारे क्वेश्चन जितने भी इतिहास के क्वेश्चन है वो इसमें आपको कवर हो जाएंगे। तो हम लोग शुरू करेंगे दोस्तों। और इससे पहले जो है एग्जाम पॉइंटर दृष्टि का वो मैं लेकर आ रहा हूँ। 5 एग्जाम पॉइंटर मैंने करा दिया है, तो वो भी आप लोग देख लीजिएगा। तो वो बहुत महत्वपूर्ण है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उसको जरूर देखिए। और जो है वन लाइनर करंट अफेयर में जो है उत्कर्ष और दृष्टि का भी करंट अफेयर मैंने कराया है वन लाइनर का। और जो है एसपीडी का भी करंट अफेयर एमसीक्यू जो है वो करा दिया गया है। चैनल पे आप देख सकते हैं। और प्रतियोगिता दर्पण और दृष्टि का जो है एमसीक्यू भी वो चैनल पे करा दिया गया है, तो वो भी आप लोग जरूर देखिए। और सारी चीज़ का जो है पीडीएफ जो भी मैं पढ़ाता हूँ इसका वो मैं टेलीग्राम पे डाल देता हूँ। और टेलीग्राम लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और इसी नाम से भी टेलीग्राम भी अवेलेबल है, टेलीग्राम चैनल इसी नाम से ISPCS होम से। तो आप लोग वहाँ जाके पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। और दोस्तों, अगर लेक्चर अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे लाइक कर दिया कीजिए। कम से कम लाइक तो कर ही सकते हैं। और सब्सक्राइब कर लिया कीजिए, ताकि आने वाले सारे लेक्चर जो है आप तक पहुंच सके। और जो है शेयर कर दीजिए, जहाँ भी हो आप सोशल मीडिया वगैरह से जुड़े हो तो शेयर कर दिया कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस चैनल से जुड़ सके। तो लाइक ज़रूर कर दिया कीजिए दोस्तों। लाइक से क्या होगा, आपका ये बस क्लिक करता है। तो आइए शुरू करते हैं। आज जो है ये पहला हम लोग देखते हैं क्या है क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है कि पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी किसने लिखी। तो ये जो किताब है पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी, ये किसने लिखी थी। तो ये जो लिखा था, ये लिखा था अननोन राइटर। इसके राइटर के बारे में हमें पता नहीं है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ई, इनमें से कोई नहीं। इसके राइटर जो है हमें पता नहीं है। नेक्स्ट, चीनी यात्री सुंग यून ने भारत यात्रा की थी। तो सुंग यून ने भारत की यात्रा कब की थी। तो वो की थी 1515 ईस्वी से 1520 ईस्वी के दौरान जो है उसने भारत की यात्रा की थी। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये बाइलिंगुअल में होगा, तो जो भी अगर इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट है भी, तो उनको भी लिए भी कोई दिक्कत नहीं होगी। वो सारे जो है वो समझ सकते हैं आराम से। वो मैं बाइलिंगुअल, जहाँ पे बाइलिंगुअल की जरूरत होगी वो मैं बोल दूंगा। नेक्स्ट है, इंडिका का लेखक कौन था। तो इंडिका का लेखक जो था वो था मेगस्थनीज। ऑप्शन बी जो है इसका आंसर हो जाएगा, मेगस्थनीज जो है इसका लेखक था। नेक्स्ट है, कलहन की पुस्तक का नाम क्या है। तो कलहन की पुस्तक का नाम क्या है। तो वो है राज तरंगनी। ऑप्शन डी जो है इसका आंसर है। और ये कश्मीर के इतिहास के बारे में, ये पुस्तक कश्मीर के इतिहास का वर्णन करती है। नेक्स्ट है, किस अभिलेख में रुद्रदामन प्रथम की विभिन्न उपलब्धियों वर्णित है। तो कौन से अभिलेख में जो है रुद्रदामन प्रथम की जो है उपलब्धियां वर्णित है। तो वो जो वर्णित है वो है जूनागढ़ अभिलेख से। ऑप्शन ए जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, कौटिल्य का अर्थशास्त्र कितने अधिकरणों में विभाजित है। तो कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र था तो वो कितने अधिकरणों में विभाजित था चैप्टर में। तो 15। ऑप्शन डी जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अशोक के ब्राह्मी अभिलेख को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था। तो अशोक के ब्राह्मी अभिलेख को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था। तो वो पढ़ा था जेम्स प्रिंसेप ने 1837 में। नेक्स्ट है, हर्षचरित नामक पुस्तक किसने लिखी थी। तो हर्षचरित नामक पुस्तक जो लिखी थी वो लिखी थी बाणभट्ट ने। ऑप्शन बी जो है इसका आंसर हो जाएगा, बाणभट्ट। और ये हर्षवर्धन के दरबार में रहते थे। नेक्स्ट है, मुद्रा राक्षस नामक पुस्तक का लेखक कौन है। तो मुद्रा राक्षस पुस्तक का लेखक कौन है। तो वो है आपको विशाखा दत्त। ऑप्शन ए जो है इसका आंसर हो जाएगा, विशाखा दत्त। नेक्स्ट है, वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है वह है। तो पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन किस स्रोत में उपलब्ध है। तो वो है इंडिका। मेगस्थनीज की पुस्तक इंडिका में पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है। इसी ने कहा था कि प्रशासन को जो है 6 भागों में बांट दिया गया है, और उसमें 5-5 के जो है लोग उसमें शामिल है, यानी 30 लोग जो है टोटल शामिल है प्रशासन में। नेक्स्ट है, अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा है। तो अशोक के शिलालेख में जो है कौन सी भाषा जो प्रयुक्त है। तो वो है प्राकृत। ऑप्शन बी जो है इसका आंसर है, प्राकृत। और ये जो है और ये प्राकृत भाषा उसके शिलालेख में शामिल है। नेक्स्ट है, अर्थशास्त्र के अनुसार सीता भूमि का
अभिप्राय है। तो अर्थशास्त्र के अनुसार जो है सीता भूमि का माने क्या है, सीता भूमि किसके लिए यूज होता था, तो वो होता था जनजातियों द्वारा जोती जाने वाली भूमि। ऑप्शन सी इसका आंसर है, जनजातियों द्वारा जोती जाने वाली भूमि जो है तो सीता भूमि कहलाती थी। नेक्स्ट है कुमार संभवम महाकाव्य किस कवि ने लिखा, तो कुमार संभवम जो है वो लिखा था कालिदास ने। ऑप्शन डी जो है इसका आंसर है, कालिदास जो है चंद्रगुप्त द्वितीय या विक्रम द्वितीय के दरबार में रहते थे। इन्होंने कुमार संभवम जो है से और भी पुस्तकें जो है मालविका अग्निमित्र वगैरह जो है पुस्तक इन्होंने लिखा था। नेक्स्ट है कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है, तो कौटिल्य के अर्थशास्त्र में जो है चाणक्य की जो किताब है अर्थशास्त्र, उसमें जो है से राजनीतिक पहलू पे, राजनीतिक नीतियों पे जो है से प्रकाश डाला गया है, राजनीतिक पॉलिटी के बारे में इसमें बयान किया गया है। नेक्स्ट है स्वप्नवासवदत्ता के लेखक हैं, तो स्वप्नवासवदत्ता के लेखक कौन है, तो वो है भास। ऑप्शन बी जो है इसका आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं पृथ्वीराज रासो के लेखक हैं, तो पृथ्वीराज रासो के लेखक कौन थे, तो वो थे चंद्रबरदाई। ऑप्शन डी जो है इसका आंसर है चंद्रबरदाई, और ये जो है पृथ्वीराज द्वितीय पृथ्वीराज तृतीय यानी पृथ्वीराज चौहान के दरबार में रहते थे। नेक्स्ट है हुएन सांग की भारत यात्रा के समय सूती कपड़ों के उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध नगर था, तो हुएन सांग के भारत यात्रा के समय सूती कपड़ों के लिए सबसे प्रसिद्ध नगर कौन सा था, तो कॉटन के लिए जो है तो वो था मथुरा। ऑप्शन 20 का आंसर है मथुरा, और रेशम के लिए यानी सिल्क के लिए जो था वो वाराणसी था। हुएन सांग जो है से हर्षवर्धन के राज दरबार में आया था और उसने एक पुस्तक लिखी थी सीयू की, और उसने नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था। नालंदा विश्वविद्यालय में उसने पढ़ाई की थी और इसे यात्रियों का राजकुमार भी कहा जाता था, और ये चीनी यात्री था। अब देखते हैं नेक्स्ट कि बोगस कोई का महत्व इसलिए है, तो बोगस कोई जो है वहां से जो हमें अभिलेख मिले हैं बोगस कोई से एशिया माइनर से यानी तुर्की के क्षेत्र से जो मिला है, तो उसका क्यों महत्वपूर्ण है हमारे लिए, क्यों इम्पोर्टेंट है, तो वहां जो अभिलेख प्राप्त हुआ है उनमें वैदिक देवी एवं देवताओं का वर्णन मिलता है। ऑप्शन ए जो है इसका आंसर हो जाएगा, वहां से जो है वैदिक देवी और देवताओं का वर्णन मिलता है। वरुण, इंद्र, उसके बाद मित्र और नस्तिया का जो है वहां से आपको ये मिला है, साक्ष्य मिला है देवताओं का। नेक्स्ट किस अभिलेख से यह साबित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत तक फैला हुआ था, तो ये किस अभिलेख से साबित होता है, तो ये जो है आपको रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। ऑप्शन सी जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है, तो स्वयं को मगध का सम्राट जो है अभिषेक ने किस स्तंभ में बताया, किस पिलर में बताया है, तो वो बताया है भाबरू स्तंभ। ऑप्शन डी जो है इसका आंसर हो जाएगा भाबरू स्तंभ। नेक्स्ट है उस स्रोत का नाम बताइए जो प्राचीन भारत के व्यापारिक मार्गों पर मौन है, तो प्राचीन भारत के जो है से ट्रेड रूट पे जो है जो साइलेंट है उसके बारे में बताइए कौन सी पुस्तक थी, तो वो जो है वो है मिलिंद पन्हो। ऑप्शन बी जो है इसका आंसर हो जाएगा मिलिंद पन्हो जो है से मिनांदर और नागार्जुन के बीच में जो है से नागसेन के बीच में जो है से वार्तालाप है, और उसी पे ये पुस्तक है मिलिंद पन्हो। नेक्स्ट है निम्नलिखित अभिलेखों में किसमें विधवा दहन का उदाहरण उल्लेखित है, तो विधवा दहन यानी सती प्रथा का जो उदाहरण, सती सिस्टम का जो है उदाहरण किसमें किस अभिलेख में वर्णित है, तो वो जो है अभिलेख वो है आपको भानुगत का एरन अभिलेख जो है भानुगुप्त का जो है एरन स्तंभ अभिलेख, यहाँ से जो है हमें सती प्रथा का साक्ष्य प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट है ईसा पूर्व दूसरी सदी में शूद्रक ने मृच्छकटिकम नामक प्रसिद्ध नाटक की रचना की थी जो संस्कृत भाषा में था। मृच्छकटिकम का अर्थ है, तो मृच्छकटिकम का जो है अर्थ वो क्या होता है, तो मृच्छकटिकम का जो अर्थ होता है वो होता है छोटी मछली। ऑप्शन सी इसका आंसर है छोटी मछली। नेक्स्ट है कलहन द्वारा रचित राजतरंगिणी है, तो राजतरंगिणी क्या है, तो कश्मीर का इतिहास। ऑप्शन बी जो है इसका आंसर है कश्मीर का इतिहास। नेक्स्ट है कथा सरित सागर के लेखक कौन है, तो कथा सरित सागर के जो लेखक है वो है आपको सोमदेव। ऑप्शन बी जो है इसका आंसर है सोमदेव। उसके बाद निम्नलिखित में से कौन सी कृति कौटिल्य की है, तो कौटिल्य ने इनमें से कौन सी किताबें लिखी है, कौन सी की है कृति, तो वो है अर्थशास्त्र। ऑप्शन बी इसका आंसर है अर्थशास्त्र। नेक्स्ट है प्राचीन भारत का सुप्रसिद्ध व्यक्ति पाणिनि था, तो पाणिनि जो था वो क्या था, तो वो था एक व्याकरण शास्त्री। ऑप्शन बी जो है इसका आंसर है एक व्याकरण शास्त्री यानी एक ग्रामेरियन था, और इसकी पुस्तक थी अष्टाध्यायी।
नेक्स्ट है सर्वप्रथम भारतवर्ष का उल्लेख किस अभिलेख में है। तो भारतवर्ष का उल्लेख जो है वो किस अभिलेख में सबसे पहले है, तो वो है हाथी गुम्फा अभिलेख। ऑप्शन डी बी जो है इसका आंसर हो जाएगा, हाथी गुम्फा अभिलेख खारवेल का। नेक्स्ट है नेचुरल हिस्ट्री नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो नेचुरल हिस्ट्री नामक पुस्तक के लेखक कौन है, तो वो है प्लिनी। ऑप्शन सी जो है इसका आंसर हो जाएगा प्लिनी। और हिस्ट्री के फादर कौन किसको माना जाता है, पिता किसको माना जाता है, तो हेरोडोटस को। अब देखते हैं नेक्स्ट कि भारत में पशुपालन एवं कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो डोमेस्टिकेशन और एग्रीकल्चर के जो है सबसे जो एंशियंट एविडेंस कहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो वो हुआ है मेहरगढ़ से। ऑप्शन डी जो है इसका आंसर हो जाएगा मेहरगढ़। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसको कैल्कोलिथिक युग भी कहा जाता है। तो किस युग को जो है कैल्कोलिथिक या चाल्कोलिथिक युग भी कहा जाता है, तो वो कहा जाता है ताम्रपाषाण युग। ऑप्शन सी जो इसका आंसर हो जाएगा, यानी जो है से कॉपर स्टोन एज को जो है चाल्कोलिथिक एज कहते हैं, या कैल्कोलिथिक तांबा और पत्थर के मिला के जो है औजार बनाया जाता था इस युग में। सबसे पहला धातु जो है मानव ने प्रयोग किया था मेटल, वो कॉपर ही था, तांबा। नेक्स्ट है भीमबेटका की गुफाएं कहाँ स्थित है। तो भीमबेटका की गुफाएं जो है कहाँ स्थित है, तो वो स्थित है अब्दुल्लागंज रायसेन मध्य प्रदेश में। और इसमें जो है से गुफा में गुफाओं के शैल चित्र के लिए ये काफी महत्वपूर्ण है। जो है से प्राग ऐतिहासिक काल के जो है आपको जो है यहाँ ये मिलेगा, क्या नाम है ऐसे चित्रकारी मिलेगा, पेंटिंग मिलेगा। नेक्स्ट है भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है। तो भीमबेटका जो प्रसिद्ध है वो गुफाओं के शैल चित्र के लिए। ऑप्शन ए जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ पर है। तो राष्ट्रीय मानव संग्रहालय नेशनल ह्यूमन म्यूजियम जो है वो कहाँ है, तो वो है भोपाल मध्य प्रदेश। ऑप्शन सी जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि रॉबर्ट ब्रूस थे एक, तो रॉबर्ट ब्रूस क्या थे वो, तो वो थे एक पुरातत्वविद। ऑप्शन बी जो है इसका आंसर हो जाएगा, आर्कियोलॉजिस्ट थे। नेक्स्ट है उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ हुआ। तो पशुपालन का प्रारंभ कब हुआ, तो वो हुआ मध्य पाषाण काल में। ऑप्शन डी जो इसका आंसर हो जाएगा, मेसोलिथिक एज में ये प्रारंभ हुआ डोमेस्टिकेशन। नेक्स्ट है मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था। तो सबसे पहले मानव ने कौन सा फूड ग्रेन यूज किया था, तो वो किया था जौ। ऑप्शन सी जो है इसका आंसर हो जाएगा जौ। और अगर पूछा जाए कि चावल का सबसे प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिला है भारत में, तो वो लहुरा देव उत्तर प्रदेश से मिला है। अगर लहुरा देव ऑप्शन में ना हो तो वो मेहरगढ़ पे आप लोग जाइएगा, मेहरगढ़ अगर ऑप्शन में हो तो मेहरगढ़ लगाइएगा। नेक्स्ट है ज्ञानी मानव होमोसेपियंस का प्रवेश इस पृथ्वी पर कब हुआ। होमोसेपियंस जो है से वो इस पृथ्वी पर कब आया, तो वो आया 30 या 40 हजार वर्ष पूर्व। ऑप्शन सी जो इसका आंसर हो जाएगा, 30 या 40 हजार वर्ष पूर्व। नेक्स्ट भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो प्राचीनतम साक्ष्य जो है से इसका जो है एग्रीकल्चर का कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो वो प्राप्त हुआ है मेहरगढ़ से। ऑप्शन सी जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट उस स्थान का नाम बताइए जहां से प्राचीनतम स्थायी जीवन के प्रमाण मिले हैं। तो परमानेंट जो है सेटलमेंट का जो है प्रमाण मिला है, कौन सी जगह है, तो वो है आपको मेहरगढ़। ऑप्शन डी जो है इसका आंसर होगा मेहरगढ़। नेक्स्ट गर्त आवास के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो पिट ड्वेलिंग के साक्ष्य जो है वो एविडेंस कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो वो हुआ है बुर्जहोम से। ऑप्शन ए जो है इसका आंसर हो जाएगा बुर्जहोम। देखते हैं नेक्स्ट कि निम्न में से किस हड़प्पन नगर में जुते हुए खेतों के निशान मिले हैं। तो जुते हुए खेतों के निशान कहाँ से मिले हैं, प्लाउड फील्ड कहाँ से मिला है, तो वो मिला है कालीबंगन। ऑप्शन ए इसका आंसर है कालीबंगन, राजस्थान से मिला है। और जुते हुए खेतों के निशान, और यहाँ से जो है काली चूड़ी बनती थी यहाँ, इसलिए इसका नाम जो है इसी पे पड़ा है कालीबंगन। नेक्स्ट सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है। तो सबसे इंपॉर्टेंट फीचर्स जो है सिंधु घाटी सभ्यता के वो क्या थे, तो वो है पक्की ईंटों से बनी इमारत। ऑप्शन ए इसका आंसर है पक्की ईंटों से बनी इमारत, यानी बर्न्ट ब्रिक का जो यूज किया गया है मोन्यूमेंट्स बनाने में, वो सबसे जो है विशेषता है इसकी टाउन प्लानिंग। नेक्स्ट निम्नलिखित में से किस हड़प्पा कालीन स्थल से हल का टेराकोटा प्राप्त हुआ है। तो हल का टेराकोटा जो है वो कहाँ से प्राप्त हुआ है, मतलब जो है से टेराकोटा जो है हल का वो प्लाव का जो है से कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो वो हुआ बनावली। ऑप्शन बी जो इसका आंसर है बनावली, हरियाणा से। अब भारत में सबसे बड़ा जो साइट है इंडस वैली सिविलाइजेशन का, वो राखीगढ़ी हरियाणा है। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं थे। तो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित कौन नहीं थे इनमें से,
तो उनमें से जो नहीं थे वो थे बीए स्मिथ। ऑप्शन डी जो इसका आंसर हो जाएगा। हड़प्पा की खोज जो है से दयाराम सैनी ने 1921 ईस्वी में की थी और हड़प्पा जो है से रावी नदी के किनारे स्थित है। और जो है से मोहनजोदड़ो की खोज जो है से राखल दास बनर्जी ने 1922 ईस्वी में की थी और ये जो है से मोहनजोदड़ो आपको सिंधु नदी के किनारे स्थित है। और ये सब किसके सुपरविजन में हुआ था? तो वो हुआ था जेम्स, ये क्या नाम है उसका, इसका नाम जो है से जॉन मार्शल के सुपरविजन में हुआ था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन एक हड़प्पा का बंदरगाह है? तो कौन सा जो है एक हड़प्पा का डॉकयार्ड है? तो वो है लोथल, ये गुजरात में स्थित है। नेक्स्ट, हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है। तो हड़प्पा में कहाँ से जो है बेस्ट वाटर मैनेजमेंट सिस्टम का जो है से हमको एविडेंस मिलता है? तो वो है आपको धौलावीरा से। ऑप्शन ए जो है इसका आंसर है, गुजरात धौलावीरा से। और इसको जो है यूनेस्को हेरिटेज साइट में शामिल किया गया है। नेक्स्ट, हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का प्रयोग होता था? तो किस रंग का जो है प्रयोग किया जाता था ज्यादातर? तो वो है लाल और रेड रंग का। ऑप्शन ए जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस काल में पड़ता है? तो सिंधु सभ्यता जो है वो किस काल में पड़ता है? तो वो पड़ता है आद ऐतिहासिक काल। ऑप्शन डी जो है इसका आंसर हो जाएगा। आद ऐतिहासिक काल मतलब प्रोटो हिस्टोरिक एज में पड़ता है। और प्रोटो हिस्टोरिक एज किसको कहते हैं? तो उसको कहते हैं कि जहाँ जो हमें लेखन शैली तो मिली है, लिखित प्रमाण तो मिले हैं, लेकिन उसको जो अभी तक पढ़ा नहीं जा सका, डिसाइफर नहीं किया जा सकता है। और उसको प्रोटो हिस्टोरिक कहते हैं। प्री हिस्टोरिक कहते हैं जहां जो है न लिखने का कोई भी साक्ष्य नहीं मिला है, उसको प्री हिस्टोरिक या प्राग ऐतिहासिक काल कहते हैं। और ऐतिहासिक काल उसको कहते हैं जहां लिखने के जो है लिखित साक्ष्य मिले हैं और उसको पढ़ा भी जा चुका है, डिसाइफर भी किया जा चुका है। नेक्स्ट, हड़प्पा सभ्यता संबंधित है। तो हड़प्पा सभ्यता किससे संबंधित है? तो कांस्य युग से। ऑप्शन ए जो है इसका आंसर हो जाएगा, ब्रॉन्ज एज से संबंधित है। नेक्स्ट, हड़प्पा स्थल किस नदी तट पर स्थित है? तो हड़प्पा किस नदी पर है? तो मैंने बताया वो रावी नदी पर। ऑप्शन बी डी जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी सभ्यता से पशुपति की सील पर किस जानवर का अंकन नहीं है? तो पशुपति का सील मिला है, उसमें किस जानवर का अंकन नहीं है? तो बाघ का है, हाथी का है, गाय का नहीं है, गेंडा का है। तो ऑप्शन सी जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, चुनहुद्रो हड़प्पा संस्कृति से संबंधित एक स्थल है जो स्थित है। तो चुनहुद्रो कहाँ है स्थित? तो वो है सिंध में स्थित है। ऑप्शन ए जो इसका आंसर है, इंडस वैली, इंडस रिवर के नजदीक ये भी स्थित है और सिंध में स्थित है। और यहाँ से जो है मेकअप की सामग्री वगैरह मिली है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सिंधु घाटी की सभ्यता से संबंधित स्थल नहीं है? इसमें से कौन सिंधु घाटी साइट नहीं है, इंडस वैली साइट नहीं है? तो कालीबंगा है राजस्थान में, रोपर आपको है पंजाब में, लोथल गुजरात में, पाटलिपुत्र नहीं है, ये जो है ये नहीं। ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट कि ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? तो सोम को जो है कौन सा मंडल समर्पित है? तो वो जो है आपको नौवां मंडल समर्पित है। ऑप्शन सी जो है इसका आंसर हो जाएगा। ऋग्वेद में कुल 10 मंडल है और उसमें जो है नौवां मंडल सोम देवता को समर्पित है। और सबसे महत्वपूर्ण मंडल जो है वो है तीसरा मंडल, जिसमें गायत्री मंत्र है, विश्वामित्र ने जिसको लिखा था। नेक्स्ट, प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया है? तो 10 राजाओं का युद्ध जो है वो किस नदी के तट पर लड़ा गया? तो वो जो लड़ा गया था पुरुषनी नदी के। ऑप्शन डी जो इसका आंसर हो जाएगा, पुरुषनी। नेक्स्ट, 800 से 600 ईसा पूर्व काल किस युग से जुड़ा हुआ है? तो 800 से 600 ईसा पूर्व का काल जो है वो किस युग से जुड़ा हुआ है? तो वो जो जुड़ा हुआ है आपको सूत्र युग से। ऑप्शन बी जो है इसका आंसर हो जाएगा, सूत्र युग। नेक्स्ट है, गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है? तो गायत्री मंत्र जो मिलता है वो मिलता है आपको ऋग्वेद में। ऑप्शन सी इसका आंसर है। ऋग्वेद के तीसरे मंडल में विश्वामित्र ने इसको लिखा था, सूर्य देवता को ये समर्पित है। ये जो है गायत्री मंत्र। ऋग्वेद जो है सबसे पुराना वेद है। नेक्स्ट है कल्प, इसमें जो है सूची 1 को जो है सूची 2 से मिलाना है। तो देखते हैं कि कौन सा जो है आंसर इसमें सही है। तो कल्प, कल्प का जो है वो यज्ञ, कल्प का छंद, शब्दों की उत्पत्ति, निरुक्त, मंत्र, शिक्षा, उच्चारण। इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, 1 2 3 4। नेक्स्ट है, गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? तो गायत्री मंत्र की रचना जो की थी वो की थी विश्वामित्र ने। ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ ऋग्वेद से संबंधित है। तो ऋग्वेद से कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ जो है संबंधित है, तो वो है ऐतरेय ब्राह्मण। ऑप्शन ए जो है इसका आंसर हो जाएगा। ऋग्वेद से जो संबंधित ब्राह्मण ग्रंथ है वो ऐतरेय और कौशिकीय जो है ब्राह्मण वो ऋग्वेद से है। शतपथ और तैतरीय ब्राह्मण जो है वो यजुर्वेद से है, और गोपथ ब्राह्मण जो है वो है आपको अथर्ववेद से संबंधित रखता है। नेक्स्ट है कि संस्कारों की कुल संख्या कितनी है। तो संस्कारों की जो कुल संख्या है वो है 16। ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। और अंतिम जो है वो 16वां नंबर का जो संस्कार है वो है अंतिम संस्कार। नेक्स्ट है सत्यमेव जयते शब्द कहाँ से लिया गया है। तो सत्यमेव जयते शब्द जो है वो लिया गया है मुंडकोप उपनिषद से। ऑप्शन डी इसका आंसर है मुंडकोप उपनिषद। नेक्स्ट है सबसे प्राचीन वेद कौन सा है। तो सबसे प्राचीन वेद जो है वो है आपको ऋग्वेद। ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा ऋग्वेद। और सबसे जो नया वेद है वो है अथर्ववेद। नेक्स्ट है किस वैदिक ग्रंथ में वर्ण शब्द का सर्वप्रथम नामोल्लेख मिलता है। तो वर्ण शब्द का जो है सर्वप्रथम नामोल्लेख किस इसमें मिलता है, तो वो मिलता है ऋग्वेद में। ऑप्शन ए इसका आंसर है। ऋग्वेद के जो है 10वें मंडल जो है पुरुष सूक्त में जो है इसका आपको वर्णन मिल जाएगा ऋग्वेद में, पुरुष सूक्त में। वर्ण 4 वर्णों का कौन कौन, तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, कास्त और जो है क्या नाम है शूद्र। नेक्स्ट है वैश्य और शूद्र। मैक्स मुलर ने आर्यों का मूल निवास स्थान किसे माना है। तो मैक्स मुलर ने कहा था आर्य जो है वो किस तरफ से भारत में आए थे, तो कहाँ से आए, तो मध्य एशिया, मिडिल एशिया से आए। ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा। बाल गंगाधर तिलक ने कहा था कि वो जो है आर्कटिक की तरफ से, आर्कटिक रीजन से यहाँ आए हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट कि प्राचीन महाजनपद मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी। तो मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी, तो वो जो थी आपको इसमें से हो जाएगा ई राजगिरी या गिरिवराज जो है प्रथम राजधानी थी। नेक्स्ट है कि त्रिरत्न या 3 रत्न जैसे सटीक ज्ञान, सच्ची आस्था और सटीक क्रिया निम्न में से किससे संबंधित है। तो 3 रत्न जो है सटीक ज्ञान, राइट नॉलेज, राइट फेथ और राइट वर्क जो है वो किस धर्म से संबंधित है। ये 3 रत्न तो वो है जैन धर्म से। ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। और बौद्ध धर्म से जो संबंधित 3 रत्न है वो है बुद्ध धम्म संघ। नेक्स्ट है भगवान बुद्ध का महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगीति हुई थी। तो जो बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद जो पहली बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी, तो वो हुई थी राजगीर में। और अजात शत्रु के शासन काल में हुई थी 483 ईस्वी में। सप्तपर्णी गुफा राजगीर में हुई थी और इसके जो अध्यक्ष थे वो थे महाकश्यप। और दूसरी बौद्ध संगीति जो हुई थी वो हुई थी वैशाली में आपको, और काला अशोक के शासन काल में 383 ईस्वी में। और उसके जो अध्यक्ष थे वो थे आपको वसुमित्र, सबकमीर थे। वसुमित्र ने सबकमीर, चौथे बौद्ध संगीति के वसुमित्र थे। नेक्स्ट है त्रिपिटक किसकी धार्मिक पुस्तक है। त्रिपिटक जो है वो है बौद्ध धर्म की धार्मिक पुस्तक। अभिधम पिटक, सुत्त पिटक और विनय पिटक। नेक्स्ट है जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर जी का मोक्ष स्थान स्थित है। तो महावीर स्वामी का मोक्ष स्थान जो है 24वें तीर्थंकर थे यार आखिरी, तो ये कहाँ है, तो उनका देहांत कहाँ हुआ, तो वो हुआ था पावापुरी। ऑप्शन सी इसका आंसर है पावापुरी। नेक्स्ट है गौतम बुद्ध अपने प्रथम उपदेश कहाँ दिए। तो गौतम बुद्ध ने अपना पहला सरमन जो है उन्होंने कहाँ दिया था, तो वो दिया था सारनाथ में। ऑप्शन सी इसका आंसर है सारनाथ। नेक्स्ट है मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी, तो वो थी गिरिवराज राजगिरी। नेक्स्ट महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था। तो महावीर का जन्म जो हुआ था वो हुआ था आपको कुंडाग्राम। ऑप्शन ए इसका आंसर है कुंडाग्राम वैशाली में। नेक्स्ट महात्मा बुद्ध ने कहा महापरिनिर्वाण प्राप्त किया। तो महात्मा बुद्ध ने कहा महापरिनिर्वाण प्राप्त किया, तो वो किया था आपको कुशीनगर में। ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। और इसको जो है स्तूप से दर्शाया गया है, कुशीनगर में उन्होंने अपनी प्राण त्याग दिया था। नेक्स्ट महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम धर्म चक्र प्रवर्तन किस स्थान पर दिया था। तो प्रथम जो है धर्म चक्र प्रवर्तन जो दिया था वो दिया था आपको सारनाथ में। ऑप्शन बी जो है इसका आंसर हो जाएगा सारनाथ में। और इसका जो सिंबल है वो चक्र है, व्हील है। नेक्स्ट है तृतीय बौद्ध सभा किस स्थान पर बुलाई गई थी। तो तृतीय बौद्ध सभा, तीसरी बौद्ध संगीति कहाँ बुलाई गई थी, तो वो पाटलिपुत्र में बुलाई गई थी। ऑप्शन डी इसका आंसर है अशोक के शासन काल में जो बुलाई गई थी 250 ईसा पूर्व में। और इसके जो अध्यक्ष थे वो थे मोगलीपुत्र तिस्र। नेक्स्ट है विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था। तो दुनिया का जो है पहला जो है रिपब्लिक वैशाली में स्थापित किया गया था। और किनके द्वारा किया गया था, तो वो लिच्छवियों के द्वारा। ऑप्शन डी जो है इसका आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट है कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई? तो बौद्ध सभा जो है कनिष्क के शासनकाल में जो आयोजित की गई थी वो की गई थी कश्मीर में। चौथी बौद्ध संधि थी कश्मीर में। ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। कुंडलवन कश्मीर में आयोजित की गई थी और इसके जो अध्यक्ष थे वो थे वसुमित्र और उपाध्यक्ष जो थे वो थे अश्व घोष। नेक्स्ट है 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है। तो 16 महाजनपद की सूची कहाँ उपलब्ध है? तो बौद्ध ग्रंथ में अंगुत्तर निकाय में ये उपलब्ध है। ऑप्शन बी इसका आंसर है। और भगवती सूत्र जैन धर्म में भी ये उपलब्ध है। और बिहार में इसमें जो है से 3 महाजनपद थे। जैसे कौन कौन थे? तो अंग, वज्जी और मगध। नेक्स्ट महावीर स्वामी की मृत्यु निम्नलिखित में से किस नगर में हुई? तो महावीर स्वामी की मृत्यु पावापुरी में हुई। नेक्स्ट है गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के युग में प्राप्त हुआ? तो किस राजा के युग में गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान प्राप्त हुआ? तो वो हुआ कनिष्क के शासनकाल में। ऑप्शन 20 का आंसर है। और इसी में जो है से बौद्ध धर्म जो है से चौथी बौद्ध संगीति में दो इस भागों में बट गए, हीनयान और महायान। नेक्स्ट है बोध गया में महाबोधि मंदिर बनाया गया है जहां, तब बोध गया में महाबोधि मंदिर बनाया गया जहां गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। ऑप्शन 20 को आंसर है। गौतम बुद्ध को जो है से ऋजुपालिका नदी के तट पर पीपल वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान प्राप्त हुआ था 35 वर्ष की आयु में। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान के समकालीन था? तो सिकंदर के जो है कॉन्टेम्पोररी मगध का कौन सा राजा था? तो वो नंद वंश का आखिरी शासक घनानंद जो है उस वक्त सिकंदर का कॉन्टेम्पोररी था अलेक्जेंडर का। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी बात बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म में समान नहीं है? तो कौन सी बात जो है सिमिलर नहीं है? तो वो है आत्मदमन। ऑप्शन ए इसका आंसर है आत्मदमन, सेल्फ मोटिफिकेशन। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस राजा ने पाटलिपुत्र बसाया था? तो कौन से राजा जो है पाटलिपुत्र किसने बसाया था? तो वो बसाया था अजात शत्रु का पुत्र उदायीन और हर्यंक वंश का शासक उदायीन ने बसाया था और यही इसने पहली बार जो है इस पाटलिपुत्र को राजधानी बनाई थी। निम्नलिखित में से किस नगर में प्रथम बौद्ध सभा आयोजित की हुई गई थी? तो राजगीर में। ऑप्शन सी इसका आंसर है। नेक्स्ट है प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ था? तो वो हुआ था ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में और बिंबिसार ने इसकी स्थापना की थी 544 ईस्वी के करीब। हर्यंक वंश की स्थापना की थी उन्होंने। नेक्स्ट नालंदा विश्वविद्यालय किसके लिए प्रसिद्ध है? तो नालंदा विश्वविद्यालय जो है किस चीज के लिए प्रसिद्ध है? नालंदा विश्वविद्यालय किसने बनाया था? तो धर्मपाल ने, पाल शासक, वो जो है बौद्ध धर्म दर्शन के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन सी इसका आंसर है। नेक्स्ट है प्रोद्दत कहाँ का राजा था? तो प्रोद्दत जो राजा था वो था अवंती का। ऑप्शन बी डी इसका आंसर है। नेक्स्ट है महावंश के अनुसार बिंबिसार किस आयु में सिंहासन पर बैठा था? तो बिंबिसार जो है वो कितने वर्ष की आयु में जो है सिंहासन पर बैठा था महावंश के अनुसार? 15 वर्ष के। ऑप्शन ए जो है इसका आंसर हो जाएगा 15 वर्ष। नेक्स्ट है गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो गौतम बुद्ध का जो जन्म हुआ था वो हुआ था आपको लुम्बिनी कपिलावस्तु नेपाल में। ऑप्शन सी जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अजात शत्रु के वंश डायनेस्टी का नाम क्या था? तो अजात शत्रु के वंश का नाम जो था वो था हर्यंक। ऑप्शन 20 का आंसर है। इसकी जो स्थापना बिंबिसार ने जब की थी और उसके बाद जो अजात शत्रु ने बिंबिसार की हत्या करके जो है वो गद्दी पर बैठा और उसके बाद उसके पुत्र उदयीन ने जो है अजात शत्रु की हत्या करके जो है गद्दी पर उसने गद्दी बैठा और इसीलिए इस वंश को जो है पितृहंता वंश भी कहते हैं। नेक्स्ट है वो वे शिक्षक जिनसे बुद्ध में महावनिष्क्रमण रिनंसिएशन के बाद सबसे पहले ज्ञान प्राप्ति का प्रयोग किया था। तो सबसे पहले जो है किससे ज्ञान प्राप्ति की थी घर छोड़ने के बाद? छन्ना और कंटक से के साथ जो घर छोड़े थे। तो उसके बाद जो है इसको जो दर्शाया गया वो घोड़े से दर्शन पॉलिस का है। तो उसके बाद जो उन्होंने भेंट की थी अलार कलाम एवं उद्धक राम गुप्त से जो है उन्होंने मुलाकात की थी। अलार कलाम जो है वह सांख्य दर्शन के गुरु थे। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि वह स्थान जहां महावीर ने पूर्ण अत्याधुनिक ज्ञान कैवल्य प्राप्त किया। तो महावीर स्वामी को कैवल्य जो है से कहाँ प्राप्त हुआ, किस ग्राम में? तो वो हुआ था आपको जंभी ग्राम में। ऑप्शन डी जो है इसका आंसर हो जाएगा। जंभी ग्राम में जो है उनको कैवल्य प्राप्त हुआ था। उसके बाद नेक्स्ट है कि अंग जनपद की राजधानी थी। तो अंग जनपद की राजधानी कहाँ थी? तो चंपा थी। ऑप्शन ए जो इसका आंसर है चंपा। अभी भागलपुर वगैरह का जो क्षेत्र है चंपा, वो अंग जनपद की राजधानी थी। नेक्स्ट है प्राचीन नगर तक्षशिला निम्नलिखित में से किनके बीच में स्थित है? तो तक्षशिला जो है वो कहाँ स्थित है? तो तक्षशिला जो है वो सिंधु तथा झेलम के बीच स्थित है। ऑप्शन ए जो इसका आंसर होगा सिंधु और झेलम के बीच में स्थित है तक्षशिला। नेक्स्ट निम्न में से कौन जैनों के 23वें तीर्थंकर थे? तो जैन के जो है 23वें तीर्थंकर कौन थे? तो वो थे पार्श्वनाथ। ऑप्शन सी जो है इसका आंसर हो जाएगा पार्श्वनाथ जो है वो जैन के
23वें तीर्थंकर थे और ये जो है इनका जन्म जो है वाराणसी में हुआ था और इन्होंने समेत शिखर पे जाके इन्होंने ज्ञान प्राप्त वगैरह की थी, तो इसलिए समेत शिखर जो है काफी महत्वपूर्ण है जैन धर्मों के लिए। नेक्स्ट है गौतम बुद्ध के संवादों की भाषा क्या थी, तो गौतम बुद्ध के जो संवाद की भाषा क्या थी तो वो थी पाली। ऑप्शन 20 का आंसर है पाली। आप लोग बताइएगा कि जैन धर्म के पहले तीर्थंकर कौन थे। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, इसमें सही कौन सा है, तो 326 बीसी में सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया, तो ये सही है। आमदी तक्षशिला का राजा ने सिकंदर और उसके सेना का स्वागत किया, तो ये सही है। सिकंदर की मृत्यु 332 बीसी में हुई, तो ये गलत है। इसका जो आंसर हो जाएगा केवल 1 और 2, ऑप्शन सी जो है इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि उनकी मृत्यु जो है 327 ईस्वी में हुई थी, बीसी में हुई थी। इसके बाद नेक्स्ट है कि सूची 1 को सूची 2 से मिला रहा आश्रम है और आयु दिया गया, तो आश्रम में कौन सा आयु जो है से ये है करना है, तो ब्रह्मचार जन्म से 25 वर्ष, गृहस्थ 25 से 50 वर्ष, वानप्रस्थ 50 से 75 वर्ष और संन्यास 75 से 100 वर्ष। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा मिलान सही है, तो इसमें कौन सा मिलान जो है वो सही है, तो उसको हम लोग को देखना है। तो अंग की राजधानी कहाँ थी, तो वो थी चंपा। काशी की वाराणसी, तो ए का 3, बी का 1। उसके बाद तुमको कौशल की जो राजधानी थी वो थी आपको श्रावस्ती। उसके बाद वत्स की राजधानी कौशंबी, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है महावीर का प्रथम अनुयायी कौन था, तो महावीर स्वामी के जो प्रथम डिसाइपल जो थे वो कौन थे, उनके चेला अनुयायी, तो वो थे जामली। ऑप्शन ए जो है इसका आंसर हो जाएगा जामली, और ये जो है उनके दामाद भी थे। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा अभिलेख इसकी पुष्टि करता है कि गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था, तो लुम्बिनी में हुआ था ये बात कौन सा अभिलेख कहता है, तो वो है रुमनदई के स्तंभ अभिलेख, अशोक का रुमनदई का स्तंभ अभिलेख। ऑप्शन डी जो इसका आंसर हो जाएगा अशोक का जो इससे साबित होता है कि गौतम बुद्ध का जन्म जो है लुम्बिनी में हुआ था, और यहाँ जब अशोक गया था तो ये अभिलेख लगवाया था और वहाँ जो है वहाँ के टैक्सों को जो है उसने बहुत कम कर दिया था। नेक्स्ट है चतुर्थ बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने की थी, तो चौथे बौद्ध संगीति की जो है अध्यक्षता किसने की थी, तो वो की थी आपको वसुमित्र। ऑप्शन डी इसका आंसर है वसुमित्र जो है इसकी अध्यक्ष थे। नेक्स्ट है निम्नांकित में से किसी एशिया का ज्योति पुंज नाम से जाना जाता है, तो एशिया के ज्योति पुंज नाम से किसको जाना जाता है, लाइट ऑफ एशिया के नाम से किसको जाना जाता है, तो वो जाना जाता है गौतम बुद्ध को। ऑप्शन सी जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है भागवत धर्म से संबंधित प्राचीनतम अभिलेख के साक्ष्य हैं, तो भागवत धर्म से संबंधित जो है से प्राचीनतम अभिलेख कौन सा है, तो भागवत रिलीजन से संबंधित तो वो है आपको हेलियोडोरस का वेशनगर अभिलेख। ऑप्शन बी जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है ईसा पूर्व 6ठी सदी में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ थी, तो ईसा के पूर्व जो है 6ठी शताब्दी में जो है विश्व की जो पहली जो है रिपब्लिक कहाँ थी, तो वो थी वैशाली में। ऑप्शन सी इसका आंसर है वैशाली। नेक्स्ट है बितिस्ता के प्रसिद्ध युद्ध सिकंदर और किस राजा के बीच हुआ था, तो किस राजा के बीच हुआ था, तो वो हुआ था पोरस। हाइडिपिस का युद्ध भी इसको कहते हैं। इसमें पोरस ने बहुत बहादुरी से लड़ा था लेकिन हार गया था। इसकी बहादुरी देखकर जो है सिकंदर ने इसको जो है सारा राजपाट इसका लौटा दिया था। नेक्स्ट है अपने शिलालेखों में अशोक सामान्यतः किस नाम से जाने जाते हैं, तो सामान्यतः जो है अशोक किस नाम से जाने जाते हैं, तो वो प्रियदर्शी। ऑप्शन सी जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से प्राचीन भारत की कौन सी लिपि दाहिने से बाएं की ओर लिखी जाती है, तो दाहिने से बाएं ओर जो लिखी जाती थी वो लिखी जाती थी खरोष्टी। ऑप्शन सी इसका आंसर है खरोष्टी, और ये पाकिस्तान के क्षेत्र में ज्यादा मिलता है। अरामाइक जो था वो अफगानिस्तान के क्षेत्र में मिलता है, और इधर जो है से वो ब्राह्मी लिपि लिखी जाती थी ज्यादातर भारत में। नेक्स्ट है मेगास्थनीज दूत था, तो मेगास्थनीज किसका दूत था, तो वो था सेल्यूकस निकेटर का, जो चंद्रगुप्त गुप्त मौर्य के दरबार में आया था। सेल्यूकस निकेटर को चंद्रगुप्त ने 305 ईस्वी में हराया था। नेक्स्ट है कौटिल्य की पुस्तक अर्थशास्त्र किस विषय पर आधारित है, तो वो जो आधारित है शासन काल के सिद्धांत और अभ्यास पे। ऑप्शन 20 का आंसर है स्टेट क्राफ्ट में। नेक्स्ट है अशोक के धम्म का मूल संदेश क्या है, तो धम्म का जो है मूल संदेश अशोक के क्या है, राजा के प्रति वफादारी ये है, शांति व अहिंसा ये भी है, बड़ों का सम्मान ये भी है, धार्मिक सहनशीलता रिलीजन टॉलरेंस तो ये भी है। तो ऑप्शन ई जो है इसका आंसर हो जाएगा सब। नेक्स्ट है मौर्य साम्राज्य का 7 वर्गों में विभाजन का विशेष रूप से उल्लेख किया गया है,
तो 7 वर्गों में विभाजन का उल्लेख किसने किया है, तो वो किया आपको मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका में। ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है सैंड्रोकोटस से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसने की, तो सैंड्रोकोटस से जो है चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान जो है वो किसने की, तो विलियम जोन्स ने। ऑप्शन ए जो है इसका आंसर हो जाएगा, विलियम जोन्स ने ये पहचान की। अब देखते हैं नेक्स्ट क्या है। तो अशोक की ब्राह्मी अभिलेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था, तो ब्राह्मी अभिलेख को जो अशोक के वो सबसे पहले किसने पढ़ा था, तो वो जो पढ़ा था आपको वो पढ़ा था जेम्स प्रिंसेप ने। ऑप्शन ए जो है इसका आंसर हो जाएगा, जेम्स प्रिंसेप ने सबसे पहले इसको पढ़ा था। नेक्स्ट है अंतिम मौर्य सम्राट था, तो अंतिम मौर्य सम्राट कौन था, तो वो था वृद्धरथ। ऑप्शन डी जो है इसका आंसर हो जाएगा, वृद्धरथ जो है वो अंतिम मौर्य सम्राट था। नेक्स्ट है नंद वंश के पश्चात मगध वंश पर किस राजवंश ने शासन किया, तो नंद वंश के बाद जो है किस वंश ने शासन किया, तो मौर्य वंश। ऑप्शन ए जो है इसका आंसर हो जाएगा, मौर्य वंश की स्थापना की थी चंद्रगुप्त मौर्य ने। क्या नाम है, चाणक्य की सहायता से घनानंद को हरा दिया था और उसके बाद उसके मौर्य वंश की स्थापना की थी। नेक्स्ट है मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था, तो मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था तक्षशिला। ऑप्शन सी जो है इसका आंसर हो जाएगा, तक्षशिला। तक्षशिला यूनिवर्सिटी भी थी काफी फेमस। नेक्स्ट है जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य को विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है, तो किस ग्रंथ में जो है चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है, तो वो हुआ है आपको विशाखा दत्त के ग्रंथ में। ऑप्शन सी जो है इसका आंसर, विशाखा दत्त के ग्रंथ में, ऑप्शन सी में, मुद्रा राक्षस। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय प्राप्त की, तो दक्कन की विजय किसने प्राप्त की थी, तो चंद्रगुप्त मौर्य। ऑप्शन बी इसका आंसर है, चंद्रगुप्त मौर्य। नेक्स्ट अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा है, तो अशोक के शिलालेख में कौन सी भाषा ज्यादातर यूज हुई है, तो वो है प्राकृत। ऑप्शन बी जो है इसका आंसर हो जाएगा, प्राकृत। नेक्स्ट अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई, तो अशोक के शासनकाल में जो है पाटलिपुत्र में आयोजित की गई। ऑप्शन बी जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है मौर्य वंश के पश्चात किस वंश का राज स्थापित हुआ, तो मौर्य वंश के बाद जो है शुंग वंश का राज्य स्थापित हुआ। पुष्यमित्र शुंग ने जो है अंतिम मौर्य सम्राट वृद्धरथ की हत्या करके 185 ईस्वी में जो है उसने शुंग वंश की स्थापना की थी। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था, तो इनमें से कौन अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था, तो वो था श्रीलंका। ऑप्शन सी जो है इसका आंसर है, श्रीलंका। नेक्स्ट पाटलिपुत्र के किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई, तो पाटलिपुत्र को किसने सबसे पहले अपनी राजधानी बनाई थी, तो इसमें जो ऑप्शन है वो बनाई थी चंद्रगुप्त मौर्य। ऑप्शन ए जो है इसका आंसर है, ऐसे जो है सबसे पहले राजधानी बनाई थी उदयीन ने। नेक्स्ट पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त मौर्य का महल मुख्यतः बना है, तो चंद्रगुप्त मौर्य का महल जो है किसका बना हुआ है था मुख्यतः, तो वो था लकड़ी का। ऑप्शन सी जो है इसका आंसर है, राजप्रसाद जो है चंद्रगुप्त मौर्य का लकड़ी का बना हुआ था। ये कुम्हरार पटना से मिला है, 80 पिलर का हॉल है। नेक्स्ट किस अभिलेख में यह साबित होता है कि चंद्रगुप्त मौर्य का प्रभाव पश्चिम भारत तक फैला हुआ था, तो ये कौन से अभिलेख में, तो रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख, जिसमें इसने सुदर्शन लेख की चर्चा किया जो चंद्रगुप्त मौर्य ने वहां बनवाया था। नेक्स्ट केवल यह वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है, तो उस मगध का सम्राट जो है बताया उसने भाब्रू स्तंभ में। ऑप्शन डी जो है इसका आंसर होगा, भाब्रू स्तंभ। नेक्स्ट अर्थशास्त्र पुस्तक का लेखक कौन है, तो अर्थशास्त्र के लेखक कौन है, तो वो है कौटिल्य यानी चाणक्य जो है अर्थशास्त्र के लेखक है। नेक्स्ट मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था, तो वो था आपको वृद्धरथ। ऑप्शन सी जो है इसका आंसर हो जाएगा, वृद्धरथ। नेक्स्ट है सम्राट अशोक महान जिसने 40 वर्षों तक भारत में राज किया की राजधानी उस समय नाम था, तो अशोक की राजधानी का नाम क्या था, तो वो था पाटलिपुत्र। ऑप्शन सी जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अशोक के शिलालेख को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था, तो अशोक के शिलालेख को सर्वप्रथम पढ़ा था जेम्स प्रिंसेप ने 1837 में। नेक्स्ट अशोक सम्राट अशोक के पिता थे, तो सम्राट अशोक के पिता कौन थे, तो बिंदुसार थे। ऑप्शन बी जो है इसका आंसर होगा, बिंदुसार। नेक्स्ट अभिलेखों में किस शासक का उल्लेख प्रियदर्शी एवं देवनाम प्रिय के रूप में किया गया है, तो अशोक को जो है देवनाम प्रिय से संबोधित किया गया है। नेक्स्ट इंडिका का लेखक कौन था, तो इंडिका का लेखक जो था मेगास्थनीज था। नेक्स्ट सांची का स्तूप किसने बनवाया था, तो सांची का स्तूप जो है अशोक ने बनवाया था। ऑप्शन डी जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सेल्यूकस जिसे अलेक्जेंडर द्वारा सिंध एवं अफगानिस्तान का प्रशासन नियुक्त किया गया था, वो किस भारतीय राजा ने हराया था, तो उसको जो हराया था वो हराया था चंद्रगुप्त मौर्य ने। ऑप्शन डी जो है इसका आंसर हो जाएगा, 305 ईसा पूर्व में। अब देखते हैं नेक्स्ट कि
इनमें से किस शासक ने चतुर्थ बौद्ध संगीति कश्मीर में आयोजित करवाया? तो कश्मीर में आयोजित करा कनिष्क ने। नेक्स्ट, इनमें से किसने सर्वप्रथम व्यापक पैमाने पर स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन किया? तो गोल्ड कॉइन का जो है सबसे ज्यादा इशू जो है किसने किया था? तो वो भीम कटफिशिस ने किया था। ऑप्शन सी इसका आंसर है, भीम कटफिशिस। नेक्स्ट है, कलिंग नरेश खारवेल का संबंध था, तो खारवेल का संबंध किस वंश से था? तो चेदी वंश से। ऑप्शन बी का आंसर है। कहीं कहीं पे महामेघावन वंश भी होता है, तो आप ऑप्शन ई के साथ भी इससे जा सकते हैं। नेक्स्ट है, शुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज किया? तो शुंग वंश के बाद जो है कौन से वंश ने भारत पर राज किया? तो कण्व कण्व ने राज किया। ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भागवत संप्रदाय के विकास में किसका देन अत्यधिक था? तो भागवत संप्रदाय के विकास में जो है सबसे ज्यादा देन था वो था आपको गुप्त का। ऑप्शन डी जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, कला की गंधार शैली निम्न समय में फली फूली? तो कला की गंधार शैली जो है वो किसके काल में फली फूली? कुषाण के समय। ऑप्शन ए जो है इसका आंसर कुषाण के समय। नेक्स्ट है, किस अभिलेख में रुद्रदामन प्रथम की विभिन्न उपलब्धियां वर्णित है? तो रुद्रदामन प्रथम की जो है विभिन्न उपलब्धियां जो वर्णित है वो है जूनागढ़। ऑप्शन ए इसका आंसर है जूनागढ़। नेक्स्ट है, किसने सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार कराया? तो सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार जो कराया वो कराया रुद्रदामन प्रथम ने। ऑप्शन डी इसका आंसर है रुद्रदामन प्रथम। नेक्स्ट है, प्राचीन भारत में निम्न में से किस वंश ने नियमित रूप से सोने के सिक्के चलाए? तो सोने के सिक्के जो है किस वंश ने नियमित रूप से चलवाए थे? तो वो चलवाया था कुषाण। ऑप्शन सी इसका आंसर है कुषाण। नेक्स्ट है, शक संवत का प्रारंभ किया गया? तो शक संवत का प्रारंभ जो किया गया था वो किया गया था 78 एडी में किया गया था, और विक्रम संवत का जो है 58 बीसी में किया गया था। अब नेक्स्ट देखते हैं कि निम्नलिखित राजवंशों में किसका उल्लेख संगम साहित्य से नहीं है? तो संगम साहित्य में नहीं है, किसका उल्लेख जो है वो नहीं है? तो वो है आपको कदम। ऑप्शन ए जो है इसका आंसर जो कदम का उल्लेख नहीं है, चेर चोल पांडे का उल्लेख है। नेक्स्ट, संगम युग में उरयूर किसके लिए व्याख्यात है? तो ये उरयूर जो है वो किसके लिए व्याख्यात था? तो वो था कपास के महत्वपूर्ण केंद्र के लिए, कॉटन के इंपॉर्टेंट सेंटर के लिए ये था, ये फेमस था। जैसे दक्षिण भारत में किस राजवंश के राजा ने रोम राज्य में एक दूत भेजा था? तो रोम सब राज्य में जो एक दूत किस राज्य के राजा ने भेजा था? पांडे। ऑप्शन सी इसका आंसर है पांडे। जैसे धार्मिक कविताओं का संकलन कुरल किस भाषा में है? तो कुराल जो है वो किस भाषा में है? तो कुरल जो है से वो आपको तमिल में है। ऑप्शन बी जो है इसका आंसर हो जाएगा, तमिल में जो है कुरल लिखी गई है। नेक्स्ट, तुल्कापियम ग्रंथ संबंधित है? तुल्कापियम ग्रंथ जो है वो किससे संबंधित है? तो वो संबंधित है व्याकरण और काव्य से। ऑप्शन सी जो इसका आंसर हो जाएगा, तुल्कापियर ने इसको लिखा था। नेक्स्ट है, शिल्पा अधिकरम का लेखक था? तो शिल्पा अधिकरम का लेखक कौन था? तो इलैंगो अधिकल। ऑप्शन ए इसका आंसर है इलैंगो अधिकल। नेक्स्ट है, निम्नलिखित तमिल ग्रंथों में किसे लघु वेद की संज्ञा दी गई है? तो लघु वेद की संज्ञा किसको दी गई है? तो कुराल को। ऑप्शन डी इसका आंसर है कुराल। नेक्स्ट है, संगमकालीन साहित्य में मनम किसके लिए प्रयुक्त होता है? तो मनम जो है वो किसके लिए यूज होता था? मनम वर्ड तो वो राजा के लिए। ऑप्शन डी इसका आंसर है राजा। नेक्स्ट है, तृतीय संगम हुआ था, तीसरी बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी? तो वो हुई थी आपको तृतीय संगम। संगम कहाँ हुई थी तृतीय? तो उत्तरी मैदूर में। ऑप्शन सी इसका आंसर है उत्तरी मैदूर में। नेक्स्ट है, किस ऋषि के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने दक्षिण भारत का आर्यकरण किया और उन्हें आर्य बनाया? तो ये किस ऋषि के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने दक्षिण भारत का जो है से दक्षिण भारत का आर्यकरण किया? तो अगस्त, ऋषि अगस्त्य के बारे में। ऑप्शन बी का आंसर है ऋषि अगस्त्य। अब देखते हैं नेक्स्ट कि निम्न में से किस भारतीय दर्शन ने परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया? तो परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? किस दर्शन ने? तो वैशेषिक दर्शन, महिर्ष कनाद। ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, इनमें से कौन गुप्त काल में औषधि के क्षेत्र में अपने कार्य के लिए जाने जाते थे? औषधि के क्षेत्र में गुप्त काल में कौन जाने जाते थे? सुश्रुत। ऑप्शन ए इसका आंसर है सुश्रुत। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापारों के लिए उपयोग किया जाता था? उत्तर भारतीय व्यापारों के लिए जो है नॉर्थ इंडियन ट्रेड के लिए जो कौन सा बंदरगाह डॉकयार्ड उपयोग किया जाता? ताम्रलिपि। ऑप्शन बी का आंसर है ताम्रलिपि। नेक्स्ट है, इनमें से किसने पहली बार यह व्याख्या की थी कि पृथ्वी को अपनी धुरी पर घूमने के कारण प्रतिदिन सूर्योदय एवं सूर्यास्त होता है? तो पृथ्वी जो है अपनी धुरी पे घूमती है, अपनी ऑर्बिट पे जो है रोटेट करती है, जिसकी वजह से जो है से सनराइज और सनसेट होता है। ये बात किसने कही थी सबसे पहले? तो आर्यभट्ट। ऑप्शन है इसका आंसर है आर्यभट्ट। ये चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में थे और ये पाटलिपुत्र से बिलोंग करते थे। नेक्स्ट है, प्रसिद्ध चीनी यात्री फाहिन ने किसके शासनकाल में भारत की यात्रा की? तो फाहिन किसके शासनकाल में आया था? तो वो आया था चंद्रगुप्त द्वितीय। ऑप्शन बी का आंसर है चंद्रगुप्त द्वितीय।
नेक्स्ट, किस प्रकार की भूमि को अपरहत कहा जाता था? तो अपरहत भूमि किस भूमि को कहा जाता था? तो वो कहा जाता था बिना जुती हुई जंगली भूमि। ऑप्शन ए इसका आंसर है, बिना जुती हुई जंगली भूमि को। नेक्स्ट, प्राचीन भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो प्राचीन भारत का नेपोलियन जो है वो कहा जाता था चंद्रगुप्त, इसको समुद्रगुप्त। ऑप्शन डी इसका आंसर है समुद्रगुप्त। नेक्स्ट, नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? तो नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक थे धर्मपाल, पाल शासक धर्मपाल। नेक्स्ट है, गुप्त साम्राज्य जिसने हुनों को पराजित किया था, तो हुन को पराजित किसने किया था? तो वो किया था आपको स्कंदगुप्त। ऑप्शन सी इसका आंसर है स्कंदगुप्त। नेक्स्ट है, गुप्त युग में भूमि का राजस्व दर क्या थी? तो भूमि का जो राजस्व दर था वो लैंड टैक्स क्या था? लैंड रेवेन्यू टैक्स, उपज का छठा भाग। ऑप्शन सी इसका, बी इसका आंसर है उपज का छठा भाग। नेक्स्ट, नगरों का क्रमिक पतन किस काल में एक महत्वपूर्ण विशेषता है? तो नगरों का जो है डाउनफॉल ऑफ जो सिटीज है, टाउन्स है, वो किस काल की एक इंपॉर्टेंट जो है से फीचर्स है? तो वो है आपको गुप्त काल। ऑप्शन है इसका आंसर है गुप्त काल। नेक्स्ट है, किस शासक वंश ने मंदिर एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिया? तो किसके शासक ने मंदिर और ब्राह्मण को सबसे अधिक गांव दान में दिया था? तो गुप्त वंश। ऑप्शन ए जो है इसका आंसर गुप्त वंश। नेक्स्ट है, बराबर पर्वत श्रृंखला स्थित गोर्थ गिरी किसके द्वारा विजित की गई? तो किसके द्वारा जो है ये विजित किया गया था? गोर्थ गिरी जो है तो वो किया गया था खारवेल। ऑप्शन बी इसका आंसर है खारवेल। नेक्स्ट है, नालंदा विश्वविद्यालय ज्ञान का महान केंद्र था, तो किस ज्ञान का महान केंद्र था? तो बौद्ध धर्म का। ऑप्शन है इसका आंसर है बौद्ध धर्म। नेक्स्ट है, पंचतंत्र के रचनाकार कौन है? तो पंचतंत्र के रचनाकार है विष्णु शर्मा। ऑप्शन बी इसका आंसर है विष्णु शर्मा। नेक्स्ट है, गुप्तकालीन प्रथम गणितज्ञ व खगोल शास्त्री कौन थे? तो प्रथम गणितज्ञ और खगोल शास्त्री कौन थे? तो वो थे आर्यभट्ट। ऑप्शन डी जो है इसका आंसर हो जाएगा आर्यभट्ट। देखते हैं नेक्स्ट, कि गुप्त साम्राज्य द्वारा निम्न में से किन्हें एक कर रहित कृषि भूमि प्रदान की जाती थी? तो ये लैंड प्रोवाइड किया जाता था, जिससे रेवेन्यू नहीं भी लिया जाता था, टैक्स नहीं लिया जाता, टैक्सलेस भूमि, तो ब्राह्मणों को। ऑप्शन सी जो है इसका आंसर ब्राह्मणों को जो है ये पूरा प्रोवाइड किया जाता था। नेक्स्ट, इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख निम्नलिखित में से किस एक से संबंधित है? तो इलाहाबाद का जो है पिलर एडिक्ट किससे संबंधित है? तो वो है आपको समुद्रगुप्त से। ऑप्शन डी इसका आंसर है प्रयाग प्रशिष्टि, जिसको हरिसेन ने लिखा था। नेक्स्ट है, कालिदास किसके शासनकाल में थे? तो कालिदास जो है वो शासनकाल में थे चंद्रगुप्त द्वितीय के। ऑप्शन डी इसका आंसर है, यानी विक्रम द्वितीय, चंद्रगुप्त विक्रम द्वितीय के शासन। नेक्स्ट है, गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्राओं को नाम दिया गया था, तो गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्राओं को क्या नाम दिया गया था? तो दिनार। ऑप्शन बी इसका आंसर है दिनार। नेक्स्ट है, गुप्त काल में लिखित सांस्कृतिक नाटकों में स्त्री और शूद्र बोलते थे, तो स्त्री और शूद्र कौन सी भाषा बोलते थे नाटक में? प्राकृत। ऑप्शन बी इसका आंसर है प्राकृत। नेक्स्ट है, सती प्रथा का प्रथम अभिलेखित साक्ष्य प्राप्त हुआ है, तो कहाँ से प्राप्त हुआ हमें? तो वो हुआ एरन से, भानुगुप्त के एरन अभिलेख से। ऑप्शन ए इसका आंसर है। नेक्स्ट है, गुप्त संवत की स्थापना किसने की थी? तो गुप्त संवत की स्थापना जो है चंद्रगुप्त प्रथम ने की थी। ऑप्शन ए इसका आंसर है चंद्रगुप्त प्रथम ने 320 एडी में गुप्त इसकी जो है संवत की स्थापना की थी। नेक्स्ट है, ब्राह्मीर का जो है ब्राह्मीर का पंच सिद्धांतिका आधारित है, तो ब्राह्मीर का पंच सिद्धांतिका जो है वो किस पे आधारित है? तो वो जो आधारित है वो आधारित है यूनानी ज्योति विद्या पे। ऑप्शन बी जो इसका आंसर है यूनानी ज्योति विद्या पे आधारित है। अब देखते हैं नेक्स्ट, कि हर्षवर्धन के शासनकाल में किस चीनी यात्री ने भारत की यात्रा की? तो वो की थी हुएनसांग। ऑप्शन बी इसका आंसर है हुएनसांग। नेक्स्ट, हुन राजा तोरमान किस अलौकिक राजा द्वारा पराजित किया गया था? तो हुन राजा तोरमान जो है वो किसके द्वारा हराया गया था? किस अलौकिक राजा का? तो वो प्रकाश वर्धन। ऑप्शन बी जो इसका आंसर है प्रकाश वर्धन के द्वारा इसे हरा दिया गया था। नेक्स्ट, चीनी यात्री हुएनसांग ने भारत का भ्रमण किया हर्षवर्धन के शासनकाल में। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सी पुस्तक हर्षवर्धन द्वारा नहीं लिखी गई है? तो नागनंद हर्षवर्धन ने लिखा, रत्नावली हर्षवर्धन ने, प्रियदर्शिका हर्षवर्धन ने, हरिश्चरित ये बाणभट्ट ने लिखा। तो ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, नालंदा कहाँ पर स्थित है? तो नालंदा जो स्थित है वो बिहार में स्थित है। नेक्स्ट, चीनी यात्री हुएनसांग ने किस विद्यालय में अध्ययन किया था? तो हुएनसांग ने कहाँ अध्ययन किया था? तो नालंदा विश्वविद्यालय। ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, हर्षचरित नामक पुस्तक किसने लिखी? तो हर्षचरित नामक पुस्तक जो लिखी थी वो लिखी थी बाणभट्ट ने। ऑप्शन बी इसका आंसर है, ये हर्ष के दरबार में रहता था। नेक्स्ट, हर्ष के साम्राज्य की राजधानी थी, तो हर्ष के साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो हर्ष के साम्राज्य की राजधानी थी कन्नौज। ऑप्शन ए इसका आंसर है कन्नौज। नेक्स्ट, हर्ष की मुद्राएं कहाँ से प्राप्त हुई है? तो हर्ष की मुद्राएं जो हैं
वो कहाँ से प्राप्त हुई है, तो वो ये नालंदा और सोनीपत से। ऑप्शन ए जो है इसका आंसर हो जाएगा, नालंदा और सोनीपत। नेक्स्ट, सम्राट हर्षवर्धन ने दो महान धार्मिक सम्मेलनों का आयोजन किया था, तो कहाँ किया था, तो वो किया था कन्नौज तथा प्रयाग से। ऑप्शन ए जो है इसका आंसर है। नेक्स्ट, निम्नलिखित शासकों में किसने हर्षवर्धन को पराजित किया, तो हर्षवर्धन को किसने पराजित किया था, तो वो पुलकेशिन द्वितीय ने। ऑप्शन डी इसका आंसर है, चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय ने इसको पराजित किया था। नेक्स्ट, ह्वेन किसके शासनकाल में भारत आया, तो हर्ष सम्राट हर्ष के शासनकाल में। नेक्स्ट, ह्वेन की भारत में यात्रा के समय सूती कपड़ों के उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध नगर कौन सा था, तो सूती कपड़ों के लिए जो प्रसिद्ध था वो था मथुरा। ऑप्शन बी इसका आंसर है, मथुरा। नेक्स्ट, कौशल शब्द का प्रयोग किया गया है, तो कौशल शब्द का प्रयोग जो किया गया वो रेशम के लिए। ऑप्शन सी इसका आंसर है, रेशम, सिल्क के लिए। अब देखते हैं नेक्स्ट, चालुक्य की प्रारंभिक राजधानी थी, तो चालुक्य की प्रारंभिक राजधानी कहाँ थी, तो बतापी। ऑप्शन है इसका आंसर है, बतापी। नेक्स्ट, चालुक्य वंश का सबसे महान शासक कौन है, तो चालुक्य वंश का सबसे महान शासक कौन था, तो वो था पुलकेशिन द्वितीय। ऑप्शन सी इसका आंसर है, पुलकेशिन द्वितीय। नेक्स्ट, संस्कृत के कवि व नाटककार कालिदास का उल्लेख हुआ है, तो कालिदास का उल्लेख कहाँ हुआ है, तो पुलकेशिन द्वितीय के एहोल अभिलेख में। ऑप्शन ए इसका आंसर है, एहोल अभिलेख में। और इसके पुलकेशिन का राज्य कवि कौन था, तो रवि कीर्ति। नेक्स्ट, कीर्ता अर्जुनियम के लेखक हैं, कीर्ता अर्जुनियम के लेखक कौन है, कीर्ता अर्जुनियम जो है किसने लिखी थी, तो वो जो लिखा है भड़ावी ने। ऑप्शन सी इसका आंसर है, भड़ावी। नेक्स्ट, जिस चालुक्य शासक ने हर्ष को पराजित कर परमेश्वर की उपाधि धारण की थी वो था, तो हर्ष को किसने पराजित किया था चालुक्य शासक ने, तो पुलकेशिन द्वितीय ने। ऑप्शन बी का आंसर है, हराने के बाद जो है परमेश्वर की उपाधि ली थी। नेक्स्ट, दक्षिण भारत का वह वंश जो स्वयं को अयोध्या के शासकों का वंशज कहता है, तो कौन सा वंश है जो अयोध्या के शासकों का वंशज कहता है, तो वो कहता है चालुक्य। ऑप्शन बी का आंसर है, चालुक्य। नेक्स्ट, एहोल अभिलेख की भाषा है, तो एहोल अभिलेख की भाषा कौन सी है, तो वो जो है एहोल अभिलेख की जो भाषा है वो है संस्कृत। ऑप्शन है इसका आंसर है, संस्कृत। नेक्स्ट, पल्लव राजवंश की राजधानी थी, तो पल्लव राजवंश की जो है राजधानी वो कहाँ थी, तो वो थी आपको कांची। ऑप्शन सी जो है इसका आंसर हो जाएगा, कांची। नेक्स्ट, मंदिरों की द्रविड़ शैली का विकास हुआ, तो मंदिरों की द्रविड़ शैली का जो विकास वो किसके शासनकाल में हुआ, तो पल्लव के काल में। ऑप्शन सी इसका आंसर है, पल्लव। और इनने जो है दक्षिण भारत में द्रविड़ शैली की है, उत्तर भारत में नागर शैली की, और मध्य भारत में बेसर शैली की मंदिरें बनती थी। नेक्स्ट, पल्लव वंश का अंतिम शासक था, तो पल्लव वंश का जो है अंतिम शासक कौन था, पल्लव वंश का अंतिम शासक, तो वो था आपको अपराजित। ऑप्शन डी इसका आंसर है, अपराजित, और ये पराजित हो गया। नेक्स्ट है, रहस्य दिक्दास शब्द पल्लव काल की जिस प्रशासनिक इकाई का सूचक था वह थी मंत्रिपरिषद। ऑप्शन सी इसका आंसर है, मंत्रिपरिषद। नेक्स्ट, पल्लव अभिलेखों में से कितने प्रकार के करों का वर्णन मिलता है, तो पल्लव अभिलेख से कितने प्रकार का कर का वर्णन मिलता है, 18। ऑप्शन बी इसका आंसर है, 18। नेक्स्ट, मत विलास प्रहसन के लेखक है, तो मत विलास प्रहसन के लेखक है महेंद्र वर्मन प्रथम। ऑप्शन डी इसका आंसर है, महेंद्र वर्मन प्रथम। नेक्स्ट, 10 कुमार चरितम के लेखक है, तो 10 कुमार चरितम के लेखक जो कौन है, तो वो है दांडी। ऑप्शन सी इसका आंसर है, दांडी। नेक्स्ट है, कौन सा मध्यकालीन भारतीय साम्राज्य व्यापक स्तर पर स्थानीय स्वशासन के लिए प्रसिद्ध था, तो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए कौन प्रसिद्ध था, तो वो था चोल। ऑप्शन बी इसका आंसर है, चोल। नेक्स्ट है, स्वर्ण भूमि का वह राजा कौन था जिसने नालंदा में एक बौद्ध विहार की स्थापना की तथा उसके रख रखाव होते अपने दूत द्वारा देवपाल से 5 गांव दान में देने के लिए प्रार्थना की, तो वो था बालपुत्र देव। ऑप्शन सी इसका आंसर है, बालपुत्र देव। नेक्स्ट है, चोल काल किसके लिए प्रसिद्ध था, तो चोल काल जो है वो किसके लिए प्रसिद्ध था, तो वो था ग्राम पंचायत, विलेज असेंबली के लिए प्रसिद्ध था। नेक्स्ट है, उदंतपुरी शिक्षा केंद्र निम्न में से किस राज्य में अवस्थित है, तो उदंतपुरी जो है शिक्षा केंद्र वो कहाँ है, तो वो है बिहार में। ऑप्शन 20 का आंसर, इसकी स्थापना गोपाल ने की थी। नेक्स्ट है, कर्नाट वंश का संस्थापक कौन था, तो मिथिला का वंश कर्नाट वंश का संस्थापक जो था वो था नन्या देव। ऑप्शन बी ए इसका आंसर है, नन्या देव। नेक्स्ट है, कर्नाट वंश का अंतिम शासक कौन था, तो कर्नाट वंश का अंतिम शासक था हरि सिंह देव। ऑप्शन ए इसका आंसर है, हरि सिंह देव। नेक्स्ट, पृथ्वीराज रासो नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई, तो पृथ्वीराज रासो नामक पुस्तक जो है चंद्रबरदाई के द्वारा लिखी गई। ऑप्शन सी इसका आंसर है, चंद्रबरदाई। नेक्स्ट, बिहार पर बख्तियार खिलजी के हमले का पहला विवरण प्राप्त हुआ, तो बख्तियार खिलजी के हमले का जो है पहला विवरण जो है कहाँ से प्राप्त हुआ था,
बिहार पर हमले का, तो वो जो प्राप्त हुआ है तो वो हुआ आपको तबाकत नासिरी से। ऑप्शन बी जो है इसका आंसर है, मिनाजुस सिराज की पुस्तक तबाकत नासिरी से प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट है तुजुके बाबरी किस भाषा में लिखी गई, तो तुजुके बाबरी जो लिखी गई थी, बाबर ने खुद लिखा था, वो तुर्की भाषा में लिखा था उसने, और उसका जो ट्रांसलेशन किया था अब्दुर्रहीम खान खजा ने फारसी भाषा में, तो बाबर नामा के नाम से। नेक्स्ट है दस्ताने अमीर हमजा का चित्रांकन किसके द्वारा किया गया, तो दस्ताने अमीर हमजा का चित्रांकन जो किया गया था वो अब्दुस समद के द्वारा। ऑप्शन ए इसका आंसर है अब्दुस समद। नेक्स्ट तबाकत नासरी के लेखक कौन था, तो तबाकत नासरी के लेखक जो थे वो थे मिनाजुस सिराज। ऑप्शन सी इसका आंसर है मिनाजुस सिराज। नेक्स्ट हुमायूं नामा की रचना किसने की थी, तो हुमायूं नामा की रचना जो की थी वो की थी गुलबदन बेगम ने। ऑप्शन सी इसका आंसर है गुलबदन बेगम। नेक्स्ट बारहमासा की रचना किसने की थी, तो बारहमासा की रचना की थी मलिक मोहम्मद जैसी ने। ऑप्शन सी इसका आंसर है। पद्मावत की रचना भी इसी ने की थी। नेक्स्ट मोरक्को के यात्री इब्न बतूता के वृत्तांत किस रूप में जाना जाता है, तो इब्न बतूता का जो वृत्तांत है वो रिहला के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए इसका आंसर है। और इस बार जो कतर में फुटबॉल वर्ल्ड कप हुआ उसके जो फुटबॉल था उसका नाम था अल रिहला, और ये जो है मोरक्को का यात्री था इब्न बतूता, और मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में आया था, इसको काजी भी अपॉइंट किया था मोहम्मद बिन तुगलक ने। नेक्स्ट पद्मावत के लेखक हैं, तो पद्मावत के लेखक कौन थे, मोहम्मद मलिक मोहम्मद जैसी। ऑप्शन सी। नेक्स्ट गुलबदन बेगम ने किसके कहने पर हुमायूं नामा लिखा था, तो किसके कहने पर हुमायूं नामा लिखा था, अकबर। ऑप्शन बी इसका आंसर है अकबर। नेक्स्ट किताबुल हिंद पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई, तो किताबुल हिंद पुस्तक जो लिखी गई थी वो अल बेरूनी के द्वारा, और ये जो है से महमूद गजनबी के साथ भारत आया जब महमूद गजनबी 10,000 ईस्वी में 1000 जो है से ईस्वी में एडी में जो है उसने भारत पे आक्रमण किया महमूद गजनबी ने, और 17 बार कहा जाता है आक्रमण किया, और सबसे महत्वपूर्ण आक्रमण जो था वो 10 का था सोमनाथ मंदिर में, और वहां से काफी धन दौलत लूट कर ले गया। रास्ते में उसको जाट के साथ मुठभेड़ हुआ, जिससे जो है उसने बदला लेने के लिए जो है दोबारा 10 से 27 ईस्वी में हमला किया और जाटों को जो है हराया, और फिर जो है 1030 में उसकी मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट हुमायूं नामा की रचना गुलबदन बेगम ने किसके आग्रह पर की थी, तो अकबर। ऑप्शन डी इसका आंसर है अकबर। नेक्स्ट शाहनामा का लेखक कौन था, तो शाहनामा का लेखक भी फिरदौसी था। ऑप्शन बी इसका आंसर है। और फिरदौसी जो है ये भी महमूद गजनबी के दरबार में ये दरबारी कवि था। नेक्स्ट दरबारी इतिहासकार कवि था। निम्न में से कौन सी रचना अमीर खुसरो की नहीं है, तो अमीर खुसरो की इसमें कहीं कौन सी नहीं है, तो तुगलका नामा, तो ये अमीर खुसरो की, आशिका भी अमीर खुसरो की, नू सिपीहर ये भी अमीर खुसरो, रेहला ये इब्न बतूता की। ऑप्शन डी इसका आंसर है रेहला। नेक्स्ट अमीर खुसरो निम्नलिखित में से किसके शासनकाल से संबंधित थे, तो अमीर खुसरो किसके शासनकाल से संबंधित थे, अलाउद्दीन खिलजी। ऑप्शन ए इसका आंसर है अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन ग्रंथ किताबुल हिंद के लेखक है, तो किताबुल हिंद के जो लेखक है वो है अल बिरूनी। ऑप्शन सी इसका आंसर है अल बिरूनी। नेक्स्ट अल बिरूनी किस आक्रमणकारी के साथ भारत आया था, तो किस आक्रमणकारी के साथ आया था, महमूद गजनबी। ऑप्शन बी इसका आंसर है महमूद गजनबी। नेक्स्ट ताजुल मासिर के लेखक मोहम्मद हसन निजामी किस सुल्तान के समकालीन थे, तो ताजुल किस सुल्तान के जो है ये समकालीन थे, मोहम्मद हुसैन निजामी जो है ताजुल मशीर के लेखक हैं। मोहम्मद हुसैन निजामी वो किसके जो है समकालीन थे, तो कुतुबुद्दीन ऐबक। ऑप्शन बी इसका आंसर है कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक को लक बख्श भी कहा जाता था। गुलाम मस्जिद की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। नेक्स्ट तारीख फिरोज शाही के लेखक कौन थे, तो तारीख फिरोज शाही के लेखक थे शम्स सिराज अफीफ। ऑप्शन सी इसका आंसर है शम्स सिराज अफीफ। निम्नलिखित में से किस विद्वान ने मोहम्मद बिन तुगलक के दयालु और रक्त पिपासु कहा था, तो दयालु और रक्त पिपासु किसने कहा था मोहम्मद बिन तुगलक को, किस इतिहासकार ने, तो वो जियाउद्दीन बर्नी ने। ऑप्शन बी इसका आंसर है जियाउद्दीन बर्नी। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ एक यात्रा वृत्तांत का ऐतिहासिक ग्रंथ है, तो किसने जो है ट्रैवलिंग जो है इसका जो है उसका उसमें जो है वो है रेहला। ऑप्शन ए इसका आंसर है मोरक्को यात्री इब्न बतूता ने ये किताब लिखी थी। नेक्स्ट ऐतिहासिक ग्रंथ फतुआते फिरोज शाही की रचना किस सुल्तान ने की, तो फितुआत फिरोज शाही की रचना जो है वो किसने की, तो फिरोज शाह तुगलक ने। ऑप्शन ए इसका आंसर है फिरोज शाह तुगलक। इसको जो है सल्तनत काल का अकबर भी कहा जाता है। नेक्स्ट निम्नलिखित में से किस सल्तनत कालीन विद्वान एवं लेखक ने 8 सुल्तानों का शासन काल देखा था, तो 8 सुल्तानों का शासन काल जो देखा है अमीर खुसरो ने। ऑप्शन सी इसका आंसर है अमीर खुसरो। नेक्स्ट है भारत में कागज का प्रयोग कब से प्रारंभ हुआ, तो कागज का जो प्रयोग प्रारंभ हुआ 12वीं शताब्दी से। ऑप्शन ए जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है बिहार का प्रथम मुस्लिम विजेता कौन था, तो बिहार का प्रथम मुस्लिम विजेता कौन था, तो वो था बख्तियार खिलजी। ऑप्शन सी इसका आंसर है बख्तियार खिलजी।
नेक्स्ट है नालंदा विहार या नालंदा विश्वविद्यालय का विध्वंस किया था। तो नालंदा विहार या नालंदा विश्वविद्यालय का विध्वंस किसने किया था? तो बख्तियार खिलजी, ऑप्शन है इसका आंसर है बख्तियार खिलजी। नेक्स्ट है भारत में मोहम्मद गौरी ने किसको प्रथम अख्ता प्रदान किया था? तो मोहम्मद गौरी ने किसको प्रथम अख्ता जो है प्रदान किया था? तो वो किया था कुतुबुद्दीन ऐबक को, ऑप्शन 20 का आंसर। इसी ने गुलाम वंश की स्थापना की थी और इसकी जो है राजधानी थी वो लाहौर थी और 1206 में इसने स्थापना की और 1210 में जो है चौगान खेलते हुए घोड़े से गिरकर इसकी मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट है मोहम्मद गौरी गुजरात के चालुक्य द्वारा कब पराजित हुआ था? तो मोहम्मद गौरी जो पराजित हुआ था वो हुआ था 1178 में, ऑप्शन डी जो है इसका आंसर है। चालुक्य शासक भीम द्वितीय से पराजित हुआ था और उत्तरायण का पहला युद्ध 1191 में जो है वो पराजित हुआ था पृथ्वीराज चौहान से और 1192 में उत्तरायण के दूसरे युद्ध में उसने पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया था। नेक्स्ट निम्नलिखित में किसने भारत पर सर्वप्रथम आक्रमण किया? तो सर्वप्रथम किसने आक्रमण किया था? तो अरब ने, ऑप्शन बी जो है इसका आंसर हो जाएगा। मोहम्मद बिन कासिम ने 712 ईस्वी में जो है से भारतवर्ष पे आक्रमण किया और उस वक्त जो है से वहाँ जो है से शासक था दाहिर, जिसको हराया मोहम्मद बिन कासिम ने। नेक्स्ट है 1194 ईस्वी के चंदावर के युद्ध में मोहम्मद गौरी ने किसको हराया था? चंदावर के युद्ध में जो है मोहम्मद गौरी ने जयचंद को हराया था, ऑप्शन 20 का आंसर है जयचंद। नेक्स्ट महमूद गजनवी ने भारत पर पहला आक्रमण कब किया था? महमूद गजनवी ने भारत पर पहला आक्रमण 1000 ईस्वी में किया था, ऑप्शन ए इसका आंसर है 1000 ईस्वी में जो है इसने ऐसा किया था। देखते हैं नेक्स्ट कि किस दिल्ली सुल्तान ने रक्त एवं लौह की नीति अपनाई थी? तो ब्लड एंड आयरन की जो पॉलिसी किस दिल्ली सल्तनत के सुल्तान ने अपनाया था? तो बलबन, ऑप्शन 20 का आंसर है बलबन। इसने तुर्गात चहलगामी को भी खत्म कर दिया था। नवरोज फेस्टिवल को इसने स्टार्ट किया था। सजदा और पैबोस भी इसी ने स्टार्ट किया था। नेक्स्ट दिल्ली के किस सुल्तान ने सबसे ज्यादा नहरों का निर्माण किया था? तो सबसे ज्यादा नहरों का निर्माण जो है फिरोज शाह तुगलक ने किया था और शक हड़ब जो है इसका टैक्स भी लगाया था, इरिगेशन टैक्स लगाया था इसने। और सबसे पहली बार जो है नहर किसने खुलवाया था? तो गयासुद्दीन तुगलक ने। नेक्स्ट किस सुल्तान ने जमीन में फसल की नपाई का आधा राजस्व के रूप में दावा किया था? तो किसने जो है से फसल की जो है से नपाई का आधा राजस्व के रूप में दावा किया? तो वो किया था आपको अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन सी इसका आंसर है अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट है वह प्रथम मुस्लिम शासक कौन था जिसने शासन के सिद्धांत थ्योरी ऑफ किंगशिप को राजाओं के ईश्वरीय अधिकार सिद्धांत थ्योरी ऑफ डिवाइन राइट से सम्मान प्रतिपादित किया था? तो वो किया था आपको बलबन ने, ऑप्शन सी इसका आंसर है बलबन। नेक्स्ट दीवान अर्ज विभाग संबंधित था। तो दीवान अर्ज विभाग जो संबंधित था वो था रक्षा विभाग से, ऑप्शन सी इसका आंसर है। इसकी स्थापना बलबन ने की थी। दीवान मुस्तखराज की स्थापना जो है वो अलाउद्दीन खिलजी ने की थी। दीवान अमीर कोही की स्थापना कृषि विभाग था, इसकी स्थापना मोहम्मद बिन तुगलक ने की थी। नेक्स्ट 2.5 दिन का झोपड़ा किया है। तो 2.5 दिन का झोपड़ा जो है अजमेर में एक मस्जिद है, इसको कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था और कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली में एक मस्जिद बनवाया था, वो था कुतुल इस्लाम मॉस्क और जो है उन्होंने जो है एक कुतुब मीनार का निर्माण भी उसी ने शुरू करवाया था, कुतुबुद्दीन ऐबक ने। नेक्स्ट है गुलाम वंश का प्रथम शासक कौन था? तो गुलाम वंश का जो प्रथम शासक कौन था? तो वो था आपको कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन ए इसका आंसर है। लेकिन इसका जो वास्तविक संस्थापक कहा जाता है वो इल्तुतमिश को कहा जाता है और सबसे पहले जो है दिल्ली को राजधानी इल्तुतमिश ने ही बनाया था। नेक्स्ट अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? तो कौन था देवगिरी का शासक? रामचंद्र देव, ऑप्शन 20 का आंसर है रामचंद्र देव। नेक्स्ट है फिरोज तुगलक द्वारा स्थापित दारुल सफा किया था। दारुल सफा जो है एक खैराती अस्पताल था, ऑप्शन 20 का आंसर है खैराती अस्पताल। नेक्स्ट है इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार नियुक्त किया था। तो प्रथम सूबेदार किसको नियुक्त किया था इल्तुतमिश ने? तो मलिक जानी को, ऑप्शन डी का आंसर है। हसीमुद्दीन एवाज को 1225 ईस्वी में हराकर उसने मलिक जानी को जो है बिहार का सूबेदार बनाया था। नेक्स्ट जब उसने राजस्व प्राप्त किया तो वह शरीयत के नियमों और आदेशों से पूर्णतः स्वतंत्र था। बर्नी ने यह कथन किस सुल्तान के लिए कहा था? तो बर्नी ने यह कथन जो है आपको अलाउद्दीन खिलजी के लिए कहा, ऑप्शन सी इसका आंसर अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट है सल्तनत काल में भू राजस्व का सर्वोच्च ग्रामीण अधिकारी था। तो भू राजस्व का सर्वोच्च ग्रामीण अधिकारी कौन होता था? चौधरी, ऑप्शन ए इसका आंसर है चौधरी सल्तनत काल में। नेक्स्ट तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में किस वंश की राज स्थापित हुई? तैमूर के आक्रमण के बाद जो भारत में आपको सैयद वंश की स्थापना हुई। 1398 में तैमूर लंग ने भारत में हमला किया, उसके बाद सैयद वंश की स्थापना जो है खिज्र खान ने 1414 में ईस्वी में की थी। नेक्स्ट निम्नलिखित में से किस सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे? तो गुलाम किसके दरबार में थे? तो वो थे आपको फिरोज शाह तुगलक के, ऑप्शन डी का आंसर है। और दीवान बंदगान उसको कहा जाता था।
नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने बेरोजगारी को रोजगार दिलवाया? तो बेरोजगारों को रोजगार किसने दिलवाया था? फिरोज तुगलक। ऑप्शन सी इसका आंसर है, फिरोज शाह तुगलक। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने निजामुद्दीन औलिया ने भेंट करने से इनकार कर दिया था? तो निजामुद्दीन औलिया ने किससे मिलने से इनकार कर दिया था? तो गयासुद्दीन तुगलक से जो है मिलने से, अलाउद्दीन खिलजी से मिलने से मना कर दिया था। ऑप्शन बी इसका आंसर है, अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने फलों की गुणवत्ता सुधारने के उपाय किए थे? तो फलों की गुणवत्ता सुधारने के उपाय किसने किया था? तो वो किया था फिरोज तुगलक। ऑप्शन बी इसका आंसर है, फिरोज तुगलक। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने एक नगर बसाया जहां आगरा है? किस सुल्तान ने आगरा बसाया? तो वो बसाया था लोदी वंश का शासक सिकंदर लोदी ने। ऑप्शन डी इसका आंसर है, सिकंदर लोदी। नेक्स्ट, कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी थी? तो कुतुबुद्दीन ऐबक की जो राजधानी थी वो थी लाहौर। ऑप्शन ए इसका आंसर है, लाहौर। नेक्स्ट, अलाउद्दीन खिलजी के प्रसिद्ध सेनापतियों में किसके मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुए मृत्यु हुई? तो मंगोल से लड़ते हुए किसकी मृत्यु हुई थी? किस सेनापति की? अलाउद्दीन खिलजी की। तो जफर खान। ऑप्शन है इसका आंसर है, जफर खान। नेक्स्ट, किस सुल्तान के काल में खालसा भूमि अधिक पैमाने में विकसित हुई? तो खालसा भूमि जो है अधिक पैमाने में किस सुल्तान काल में हुआ? तो अलाउद्दीन खिलजी। ऑप्शन बी इसका आंसर है, अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट है, सल्तनत काल के सिक्के टंका और शशगनी एवं जीतल किन धातुओं से बने हैं? तो किन धातुओं से बना हुआ है? तो वो हुआ है आपको चांदी। ऑप्शन ए इसका आंसर है, चांदी और तांबा। चांदी का ये टंका और तांबा का तांबा का जो है जीतल। नेक्स्ट, अलाउद्दीन खिलजी द्वारा महमूद द्वार समुद्र की विजय के लिए किस नियुक्त किया गया था? द्वार समुद्र की विजय के लिए अलाउद्दीन ने किसको नियुक्त था? मलिक काफूर। ऑप्शन डी इसका आंसर है, एक गुलाम था जिसको 1000 दिनार में अलाउद्दीन खिलजी ने खरीदा था, इसलिए इसका नाम 1000 दिनारी भी था। नेक्स्ट, खिलजी वंश का प्रथम शासक कौन था? तो खिलजी वंश का जो प्रथम शासक वो था आपको जलालुद्दीन खिलजी। ऑप्शन है इसका आंसर। और इसी को मार के जो है ये उसका अलाउद्दीन खिलजी ने सत्ता को हथिया लिया था। जलालुद्दीन खिलजी जो अलाउद्दीन खिलजी का ससुर और चचा दोनों था। नेक्स्ट, अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण इन्वेजन के समय चित्तौड़ का शासक कौन था? तो अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय जो है तो चित्तौड़ का शासन कौन था? तो वो था राणा रतन सिंह। ऑप्शन बी इसका आंसर है, पद्मावत जो इसकी बीवी ने जौहर कर लिया था जब इनकी पराजय हो गई थी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन चंगेज खान का समकालीन था? चंगेज खान का कॉन्टेम्पोररी कौन था? तो वो जो था आपको इल्तुतमिश था। ऑप्शन ए जो है इसका आंसर हो जाएगा, शमशेद्दीन इल्तुतमिश। नेक्स्ट है, इल्तुतमिश शासक था? तो इल्तुतमिश जो है किसका शासक था? तो गुलाम वंश का। ऑप्शन बी इसका आंसर है, गुलाम वंश। इसको गुलामों का गुलाम भी कहा जाता है। नेक्स्ट है, 13वीं शताब्दी में बंगाल प्रांत पर गयासुद्दीन ने युद्ध किया था? तो गयासुद्दीन ने किसके विरुद्ध जो है 13वीं शताब्दी में युद्ध किया था? तिरुत के राजा से। ऑप्शन ए इसका आंसर है, तिरुत के राजा। नेक्स्ट है, खिलजी वंश का प्रशासन प्रथम शासक कौन था? तो खिलजी वंश का जो प्रथम शासक था वो था जलालुद्दीन खिलजी। ऑप्शन ए इसका आंसर है, जलालुद्दीन खिलजी। नेक्स्ट, रानी पद्मिनी का नाम अलाउद्दीन के चित्तौड़ विजय में से जोड़ा जाता है, उनका पति का नाम था, तो उनके पति का नाम जो रानी पद्मिनी के क्या था? राणा रतन सिंह। ऑप्शन डी इसका आंसर है, राणा रतन सिंह। नेक्स्ट, गाजी मलिक किस वंश का संस्थापक था? तो गाजी मलिक जो है तुगलक वंश का संस्थापक था। ऑप्शन ए इसका आंसर है, तो गयासुद्दीन तुगलक को ही गाजी मलिक कहा जाता है। नेक्स्ट है, किस दिल्ली सल्तनत के किस वंश ने सबसे कम समय तक शासन किया? तो किसने सबसे कम समय तक का शासन किया? तो वो था खिलजी। ऑप्शन ए इसका आंसर है, खिलजी, और सबसे ज्यादा तुगलक ने किया था। नेक्स्ट है, कश्मीर का अकबर नाम से प्रसिद्ध सुल्तान था? तो कश्मीर का अकबर नाम से प्रसिद्ध सुल्तान कौन था? सुल्तान जैनुल आबदीन। नेक्स्ट है, मांडू निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो मांडू जो संबंधित है वो है रानी रूपमती। ऑप्शन बी इसका आंसर है, रानी रूपमती। नेक्स्ट है, जौनपुर नगर की स्थापना निम्नलिखित में से किस शासक ने की थी? किस शासक की स्मृति में की गई? तो जौनपुर की जो स्थापना है वो किस शासक के जो है इसमें किया गया था? तो वो किया गया था आपको स्मृति में, तो वो मोहम्मद बिन तुगलक। ऑप्शन डी जो है इसका आंसर हो जाएगा, मोहम्मद बिन तुगलक के इसमें किया गया था इसकी स्थापना जो है। ऑप्शन डी जो है इसका आंसर हो जाएगा। और इसकी स्थापना किसने की थी? तो फिरोज शाह तुगलक ने की थी। ये इसका चचेरा भाई था, जौना खान इसका नाम था, मोहम्मद बिन तुगलक का पूरा नाम। नेक्स्ट है, शर्की सुल्तान के शासनकाल में निम्न स्थानों में से किसे पूर्व का सिराज कहा जाता था? पूर्व का सिराज किसको कहा जाता था? तो वो जो कहा जाता था वो कहा जाता था वो जौनपुर को। ऑप्शन सी इसका आंसर है, जौनपुर। नेक्स्ट है, कश्मीर का शासक जो कश्मीर के अकबर के नाम से जाना जाता था वो है, तो कश्मीर के अकबर के नाम से किनको जाना जाता था? तो वो जाना जाता है जैनुल आबदीन। ऑप्शन सी इसका आंसर है, जैनुल आबदीन।
नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस शासक ने सर्वप्रथम अपने साम्राज्य में जजिया कर समाप्त किया था? तो जजिया जो है ब्राह्मण पे लगने वाला कर था, उसको समाप्त सबसे पहले किसने किया था? हिंदुओं पे लगता था, और ब्राह्मण तो वो था डी, अकबर ने इसको समाप्त किया था। नेक्स्ट है, 14वीं शताब्दी में बंगाल में स्वतंत्र साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो 14वीं शताब्दी में जो है बंगाल में स्वतंत्र साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो वो किया था आपको इलियास शाह ने। ऑप्शन 20 का आंसर है इलियास शाह। नेक्स्ट है, श्री कृष्ण विजय नामक ग्रंथ की रचयिता मालधार बसु किस शासक के संरक्षण में थे? तो मालधार बसु जो है वो किसके संरक्षण में थे? तो वो जो थे आपको, वो थे आपको बारबक शाह के। ऑप्शन डी इसका आंसर है बारबक शाह। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने मालवा में स्वतंत्र साम्राज्य की स्थापना की थी? तो मालवा में जो है स्वतंत्र साम्राज्य की स्थापना जो है किसने की थी मालवा में? तो वो जो किया था उन्होंने दिलावर खां ने। ऑप्शन बी इसका आंसर है दिलावर खां। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। तो मालवा, तो मालवा खिलजी वंश, जौनपुर, जौनपुर शर्की वंश, कश्मीर, कश्मीर में तो आपको हो जाएगा कश्मीर में शाही वंश, और बंगाल में इलियास शाह। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा आपको ऑप्शन बी जो है इसका आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट है कि विजयनगर साम्राज्य का अवशेष कहाँ से मिलता है? तो विजयनगर साम्राज्य का जो अवशेष है वो मिलता है हमको हम्पी से। ऑप्शन सी जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, बहमनी राज्य का संस्थापक कौन था? तो बहमनी राज्य का जो संस्थापक था वो था अलाउद्दीन हसन हसन बहमन। ऑप्शन ए जो है इसका आंसर रहेगा। 1347 में इसने इसकी स्थापना की थी। नेक्स्ट है, फारसी यात्री अब्दुल रज्जाक भारत में किस राजा के शासनकाल में आया था? तो फारसी यात्री जो आया था वो आया था संगम राजा, संगम वंश के राजा देवराय के शासनकाल में। ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। इसको जो है शाहरुख का जो है फारस का राजा शाहरुख का राजदूत था। नेक्स्ट, विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय ने गोलकुंडा का युद्ध किस राजा के साथ लड़ा था? तो गोलकुंडा का युद्ध कृष्णदेव राय और किसने लड़ा था? कुली कुतुब शाह। ऑप्शन ए इसका आंसर है कुली कुतुब शाह। विजय और कृष्णदेव राय के बारे में बाबर ने भी अपनी किताब तुझुक बाबरी में चर्चा की है। नेक्स्ट, विजयनगर के किस शासक को पहचान कर जिसे बहमनियों से गोवा छीन लिया था? तो बहमनियों से गोवा जो है वो किसने छीना था? तो वो छीना था आपको बहमनियों से गोवा हरिहर द्वितीय ने। ऑप्शन बी जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, विजयनगर साम्राज्य के वित्तीय व्यवस्था का मुख्य विशेषता क्या थी? तो मुख्य विशेषता थी भू राजस्व। ऑप्शन बी जो है इसका आंसर हो जाएगा। भू राजस्व जो है इसकी ये थी। देखते हैं नेक्स्ट कि निकोलो कांटी कौन थे? तो निकोलो कांटी जो है एक इटली के यात्री थे जिसे विजयनगर साम्राज्य की यात्रा की थी। ऑप्शन बी जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, विजयनगर का प्रसिद्ध हजारा मंदिर किसके शासनकाल में निर्मित हुआ? तो हजारा मंदिर जो है वो किसके शासनकाल में निर्मित हुआ? कृष्णदेव राय का। ऑप्शन ए इसका आंसर है कृष्णदेव राय। नेक्स्ट, विजयनगर राज्य के संस्थापक कौन थे? तो विजयनगर राज्य के संस्थापक हरिहर और बुक्का थे। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसे आंध्र भोज भी कहा जाता था? आंध्र भोज, आंध्र पितामह जो कहा जाता था कृष्णदेव राय का। ऑप्शन ए इसका आंसर है कृष्णदेव राय। नेक्स्ट, प्रसिद्ध विजयनगर शासक कृष्णदेव राय के अधीन किस साहित्य का स्वर्ण युग था? तो किसका जो है स्वर्ण युग था? तो वो था तेलुगु। ऑप्शन डी इसका आंसर है तेलुगु। तेलुगु के 8 कवि भी इसके दरबार में हुआ करते थे। नेक्स्ट, कृष्णदेव राय ने किस नगर की स्थापना की थी? कृष्णदेव राय ने जो है नागलापुर नगर की स्थापना की थी। नेक्स्ट, सन 1565 में कौन सा प्रसिद्ध युद्ध हुआ था? तो 1565 में जो युद्ध हुआ था तो वो हुआ था तालीकोटा का युद्ध। ऑप्शन सी इसका आंसर है तालीकोटा। नेक्स्ट, विजयनगर के किस शासक ने चीन के सम्राट के पास अपना राजदूत भेजा था? तो चीन के सम्राट के पास जो है अपना राजदूत जो है वो किसने भेजा था? तो वो भेजा था आपको बुक्का प्रथम ने। ऑप्शन बी इसका आंसर है बुक्का प्रथम। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस स्थान के खंडर विजयनगर के प्राचीन राजधानी का प्रतिनिधित्व करते हैं? तो कौन सा जो है खंडर है? तो वो है हम्पी। ऑप्शन बी जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि शेख बहाउद्दीन जकरिया किस संप्रदाय के थे? तो शेख बहाउद्दीन जकरिया जो थे वो सोहरावर्दी संप्रदाय से ताल्लुक रखते थे। शेख बहाउद्दीन जकरिया जो है वो सोहरावर्दी संप्रदाय से ताल्लुक रखते थे। नेक्स्ट, सभी भक्ति संतों के मध्य एक समान विशेषता थी कि उन्होंने क्या सिमिलरिटीज थी सभी भक्ति संतों में? अपनी वाणी को उसी भाषा में लिखा जिसमें उस भक्त समझते थे। ऑप्शन ए जो है इसका आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसका संबंध वेदांत दर्शन के साथ नहीं था? तो वेदांत दर्शन के साथ किनका संबंध नहीं था? तो शंकराचार्य का संबंध था, अभिनव गुप्त का नहीं था, रामानुज का था, माधव गुप्त का। ऑप्शन बी जो इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी रचना संत तुलसीदास की नहीं है? तो तुलसीदास की नहीं है गीतावली, कवितावली, विनय पात्रिका तुलसीदास की है, साहित्य रत्न नहीं है। ऑप्शन डी जो इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, भक्ति आंदोलन का प्रारंभ किया गया था। तो भक्ति आंदोलन का प्रारंभ जो है किनके द्वारा किया था? अलवार संतों द्वारा। ऑप्शन ए इसका आंसर है। अलवार किसको कहते हैं? जो विष्णु भगवान को मानते हैं। नैनार जो शिव भगवान को। नेक्स्ट, असम में वैष्णव धर्म को किसने लोकप्रिय बनाया? तो वैष्णव धर्म को जो असम में लोकप्रिय बनाया था शंकर देव ने। ऑप्शन डी जो इसका आंसर है शंकर देव। नेक्स्ट, रामानुजाचार्य किससे संबंधित है? तो रामानुजाचार्य जो संबंधित है वो थे विशिष्ट द्वैतवाद। ऑप्शन सी जो इसका आंसर विशिष्ट द्वैतवाद। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस भक्ति संतों ने अपने संदेश के प्रचार के लिए हिंदी भाषा का प्रयोग किया? तो हिंदी भाषा का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? तो रामानंद। ऑप्शन सी इसका आंसर है रामानंद। नेक्स्ट, प्रसिद्ध भक्ति संत कबीर शिष्य थे। तो कबीर जो है किसके शिष्य थे, किसके चेला थे? तो वो थे रामानंद। ऑप्शन 20 का आंसर है रामानंद। नेक्स्ट, मध्यकालीन भारत के निम्नलिखित में से किस संत का जन्म प्रयाग में हुआ? तो प्रयाग में जो है इनमें से किस संत का जन्म हुआ था? तो प्रयाग में जो जन्म हुआ था वो हुआ था आपको रामानंद। ऑप्शन 20 का आंसर है रामानंद का जो जन्म हुआ है वो प्रयाग में हुआ था। उसके बाद नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा युगम सुमेलित है? तो इसमें सुमेलित पूछ रहा है कि कौन सा है। तो देखते हैं कि सुमेलित कौन सा है। अद्वैतवाद, तो ये सुमेलित नहीं, रामानुज ने नहीं अद्वैतवाद लिखा था, इसको लिखा था शंकराचार्य ने। विशिष्ट द्वैतवाद, तो विशिष्ट द्वैतवाद जो है से वल्लभाचार्य ने लिखा था, तो ये भी सही नहीं है। तो द्वैतवाद द्वैतवाद जो लिखा था माधवाचार्य ने, ये सही है। ऑप्शन डी सी जो है सही है। द्वैतवाद ये भी सही नहीं है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट, चैतन्य महाप्रभु किस संप्रदाय से संबंधित थे? तो चैतन्य महाप्रभु जो संबंधित थे वो थे आपको वैष्णव से। ऑप्शन ए इसका आंसर है। वैष्णव से जो है ये संबंधित रखते थे। देखते हैं नेक्स्ट के कश्मीर घाटी का अंतिम मुस्लिम शासक यूसुफ शाचक, जिन्हें मुगल सम्राट अकबर द्वारा निर्वाचित किया गया था, दफन है। तो यूसुफ शासक जो है से वो कहाँ दफन है जिसे अकबर द्वारा जो है से ये कर दिया गया था, क्या नाम है उसको, निर्वाचित किया गया था। तो दफन है नालंदा में। ऑप्शन डी इसका आंसर है नालंदा। नेक्स्ट है, मध्यकालीन भारत में मनसबदारी व्यवस्था क्यों लागू हुई थी? तो मनसबदारी व्यवस्था को जो है क्यों लागू किया गया था? तो वो लागू किया गया था सैनिकों के सुगमता के भर्ती हेतु। ऑप्शन बी जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, उन शासकों में किसने अपने सैन्य टुकड़ियों को 200, 250 एवं 500 की इकाइयों में विभाजित किया था? तो वो किया था शेरशाह और इस्लाम शाह ने। ऑप्शन ई जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, यह कथन किसका है? अकबर के शासन में इलाहाबाद में 40 स्तंभ युक्त मंजिलों के निर्माण में 5000 से 20,000 लोगों ने 40 साल तक काम किया। तो ये कथन जो है विलियम फिंच का। ऑप्शन सी इसका आंसर है विलियम फिंच। नेक्स्ट है, भारत में किसके शासनकाल में ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ? तो अकबर के शासनकाल में। उस वक्त जो है भारत में मुगल सम्राट अकबर जो है राजा था जब ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ था। नेक्स्ट, हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की सेना को सेनापति कौन थे? तो वो थे हकीम खान। ऑप्शन सी इसका आंसर है हकीम खान। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस मुस्लिम शासक ने तीर्थ यात्रा पर कर समाप्त कर दिया था? तो पिलग्रिमेज टैक्स जो है किसने समाप्त कर दिया था? तो अकबर ने समाप्त कर दिया था। ऑप्शन डी इसका आंसर है अकबर। नेक्स्ट, हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर प्रथम बार आक्रमण कब किया? तो चुनार दुर्ग पर प्रथम बार आक्रमण हुमायूं ने 1532 ईस्वी में किया था चुनार पे। नेक्स्ट, मुगल प्रशासन में मुहतसिब थे। तो मुहतसिब जो है वो कौन थे? तो वो थे लोक आचरण अधिकारी। ऑप्शन सी जो है इसका आंसर है। नेक्स्ट, मुगल प्रशासन में मदद माश इंगित करता है। तो मदद माश जो है किसको इंगित करता है? तो विद्वानों को दी जाने वाली राजस्व मुक्त अनुदानित भूमि को जो है से मदद माश डिनोट करता है। ऑप्शन 20 का आंसर है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने पहले हजरत आला की उपाधि बना अपनाई और बाद में सुल्तान की? तो वो थे शेरशाह सूरी। ऑप्शन सी इसका आंसर है शेरशाह सूरी। नेक्स्ट है, मसनवी जो बाबर द्वारा मुस्लिम कानून के नियम का संग्रह है उसका नाम है मुबाइन। ऑप्शन ए इसका आंसर है मुबाइन। नेक्स्ट, अंग्रेज द्वारा चलाए गए जिहाद का अर्थ है। तो अंग्रेज द्वारा चलाए गए जिहाद का, औरंगजेब द्वारा चलाए गए जिहाद का दर है अर्थ है दारुल इस्लाम। ऑप्शन 20 का आंसर है दारुल इस्लाम।
नेक्स्ट हुमायूंनामा की रचना किसने की, तो हुमायूंनामा की रचना गुलबदन बेगम ने की, ऑप्शन सी इसका आंसर है गुलबदन बेगम। नेक्स्ट हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 प्रमुख युद्धों की तिथि के अनुसार सही क्रम में अंकित करें, तो हुमायूं ने युद्ध लड़ा था उसमें सही क्रम में जो है सजाना है। तो सबसे पहले जो उसने लड़ा था वो था आपको देवड़ा का, उसके बाद चौसा का, उसके बाद कन्नौज का, उसके बाद सरहिंद का 1545 में। ऑप्शन डी जो है इसका आंसर हो जाएगा 1555 में, इसका आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट निम्नलिखित में से किस इतिहासकार ने शाहजहां के शासनकाल को मुगल का स्वर्ण युग कहा, तो शाहजहां के शासनकाल को जो है मुगल का स्वर्ण युग क्यों कहा है, गोल्डन एज, तो वो क्या है A.L. श्रीवास्तव ने, ऑप्शन सी जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है पटना को प्रांतीय राजधानी बनाया था, तो पटना को प्रांतीय राजधानी प्रोविंशियल कैपिटल किसने बनाया, सबसे पहले शेरशाह सूरी ने, ऑप्शन ए इसका आंसर है शेरशाह। नेक्स्ट है निम्नलिखित अंग्रेजों में से किसे जहांगीर ने खान की उपाधि से सम्मानित किया था, तो खान की उपाधि या इंग्लिश खान की उपाधि जहांगीर ने किसके दिया था, तो वो दिया था विलियम हॉकिंस को, ऑप्शन ए इसका आंसर है विलियम हॉकिंस। नेक्स्ट है मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल सम्राट कौन था, तो मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल सम्राट था आपको मोहम्मद शाह, ऑप्शन बी जो इसका आंसर है मोहम्मद शाह। और उसके शासनकाल में नादिर शाह ईरान से आकर 1739 में उसने दिल्ली में काफी लूटपाट मचाया और मयूर सिंहासन को भी ले गया, पीकॉट थ्रोन को। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन भूमि उत्पादों पर लगने वाले कर को इंगित करता है, तो भूमि उत्पाद पर लगने वाले कर को कौन इंगित करता है, खराज, उसर और मुख्तई, ऑप्शन जो है इसमें आपको हो जाएगा 1, 3, 4, ऑप्शन डी जो है इसका आंसर हो जाएगा। जैसे पानीपत के युद्ध में बाबर को जीतने का मुख्य कारण क्या था, तो पानीपत के युद्ध में बाबर को जीतने का मुख्य कारण था तुलगमा प्रथा, ऑप्शन सी जो है इसका आंसर होगा तुलगमा प्रथा। नेक्स्ट है जब्ती प्रणाली किसकी उपस्थित, तो जब्ती प्रणाली जो उपस्थित वो थी शेरशाह सूरी की, ऑप्शन सी जो है इसका आंसर हो जाएगा शेरशाह सूरी की ये थी जब्ती प्रणाली। नेक्स्ट है मुगल जवाबित का संबंध किससे था, तो जवाबित का संबंध जो है मुगल में किससे था, तो राज्य कानून से, ऑप्शन ए जो है इसका आंसर हो जाएगा राज्य कानून से संबंधित था। उसके बाद नेक्स्ट है कि ईरान के शाह और मुगल शासकों के बीच झगड़े की जड़ क्या थी, तो ईरान के शाह और मुगल शासकों के बीच जो झगड़े की जड़ थी वो थी कंधार, ऑप्शन बी इसका आंसर है कंधार। नेक्स्ट दो हस्पा सिंह हस्पा प्रथा किसने शुरू की थी, तो वो की थी जहांगीर ने, ऑप्शन बी इसका आंसर है जहांगीर। नेक्स्ट 26 जून 1539 को शेरशाह और हुमायूं के बीच युद्ध कहाँ लड़ा गया था, तो ये कहाँ लड़ा गया था, तो ये 1539 में, तो ये लड़ा गया था आपको चौसा, ऑप्शन डी जो इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अलीगढ़ का बिहार अभियान किस वर्ष समाप्त हुआ, तो अलीगढ़ का बिहार अभियान कब समाप्त हुआ, 1759 में, ऑप्शन डी इसका आंसर है 1759। नेक्स्ट मुगल प्रशासन में मुख्य काजी था, तो मुगल प्रशासन में मुख्य काजी कौन थे, तो मुख्य न्यायाधीश चीफ जस्टिस, ऑप्शन ए इसका आंसर है चीफ जस्टिस। नेक्स्ट है भारत में मुगल वंश का संस्थापक कौन था, तो भारत में मुगल वंश का संस्थापक जो था वो था आपको बाबर, ऑप्शन डी इसका आंसर है बाबर। पानीपत की प्रथम लड़ाई के बाद जो उसने जो है से इसकी स्थापना की थी, मुगल वंश की स्थापना बाबर ने करवाई थी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था, तो गुरु गोविंद सिंह का जन्म जो है वो हुआ था पटना में 1666 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। नेक्स्ट अकबर के 1567 ईस्वी में चित्तौड़ आक्रमण के समय वहां का शासक कौन था, तो 1567 में जब चित्तौड़ पे आक्रमण किया था तो उस वक्त जो है वहां का शासक कौन था, तो उदय सिंह, ऑप्शन सी जो है इसका आंसर हो जाएगा उदय सिंह जो है वहां का शासक था। नेक्स्ट है शेरशाह का मकबरा स्थित है, तो शेरशाह का मकबरा जो है सासाराम में स्थित है, सासाराम में ये स्थित है, रोहतास में अष्टकोणीय मकबरा है। नेक्स्ट निम्नलिखित में से किस गुरु ने गुरुमुखी लिपि की शुरुआत की, तो गुरुमुखी लिपि की शुरुआत जो है वो किस गुरु ने की थी, तो वो की थी गुरु अंगद देव ने, ऑप्शन ए जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अकबर के शासन में राजा टोडरमल कौन थे, तो राजा टोडरमल जो थे वो थे आपको वित्तीय सलाहकार, ऑप्शन सी इसका आंसर है वित्तीय सलाहकार। नेक्स्ट है मुगल प्रशासन में मुख्य काजी था, तो वो था मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन ए जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है भारत में मुगल वंश का संस्थापक कौन था, तो मुगल वंश का संस्थापक जो था वो था बाबर। नेक्स्ट है शेर शाह का मकबरा कहाँ है, तो शेर शाह का जो मकबरा है वो है सासाराम, ऑप्शन ए इसका आंसर है सासाराम। नेक्स्ट है खुसरो किस मुगल बादशाह का पुत्र था, तो खुसरो जो है वो किस मुगल बादशाह का पुत्र था, तो वो जो था आपको वो जहांगीर का पुत्र था, ऑप्शन बी जो है इसका आंसर है। और इसी को जो है जो है अर्जुन देव ने जो आशीर्वाद दिया था जिसके बाद जो है जहांगीर ने जो है इसकी हत्या की करवाई थी।
नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने शिक्षा संबंधी सुधार किए थे? तो शिक्षा संबंधी सुधार जो किसने किया था? अकबर ने। ऑप्शन डी इसका आंसर है अकबर। नेक्स्ट है, तानसेन का मूल नाम था? तो तानसेन का मूल नाम था रामतनु पांडे। ऑप्शन बी इसका आंसर है रामतनु पांडे। नेक्स्ट है, पानीपत की पहली लड़ाई में बाबर ने किसको हराया था? तो पानीपत की पहली लड़ाई में बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया था। ऑप्शन बी जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, किस वर्ष बाबर ने सुल्तान इब्राहिम लोदी को पानीपत की लड़ाई में पराजित किया? तो 1526 ईस्वी में उसने पराजित किया था। नेक्स्ट है, राणा सांगा ने निम्नलिखित युद्धों में से किसके इसमें बाबर के विरुद्ध लड़ाई की थी? तो बाबर के विरुद्ध जो है वो राणा सांगा ने किस युद्ध में लड़ाई की थी? तो खानवा के युद्ध में। ऑप्शन 20 का आंसर है खानवा के युद्ध में 1527 में हुआ था। और इसमें जो है राणा सांगा हार हुई थी, और इसी में जो है बाबर ने जो है गाजी की उपाधि भी ये धारण की थी, और जो है जिहाद का नारा जो है इस लड़ाई में दिया था। नेक्स्ट है, अष्टप्रधान का गठन किसने किया था? तो अष्टप्रधान का गठन जो है शिवाजी ने किया था। ऑप्शन डी जो है इसका आंसर हो जाएगा। शिवाजी ने जो है अष्टप्रधान का गठन जो है उसने किया था। नेक्स्ट है, शिवाजी की राजधानी कहाँ थी? तो शिवाजी की जो राजधानी थी वो थी रायगढ़। ऑप्शन ए इसका आंसर है रायगढ़। नेक्स्ट है, सरंजामी प्रथा किससे संबंधित था? तो सरंजामी प्रथा जो संबंधित था वो था मराठा भूराजस्व प्रथा से। ऑप्शन ए जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, शिवाजी के गुरु का नाम क्या था? तो शिवाजी के गुरु का नाम जो था वो था गंगा भट्ट। ऑप्शन डी जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, मोडी लिपि का प्रयोग किसके विलेखों में किया जाता है? तो मोडी लिपि का प्रयोग जो है मराठों में किया जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित मराठा महिलाओं में जिन्होंने 1700 ईस्वी में आगे मुगल साम्राज्य के विरुद्ध संघर्ष का नेतृत्व किया वो कौन थी? तो वो थी आपको ताराबाई। ऑप्शन सी इसका आंसर है ताराबाई। नेक्स्ट, औरंगजेब की मृत्यु के समय मराठा नेतृत्व किसके हाथों में था? तो वो था आपको ताराबाई के हाथों में। इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी। इसमें कथन ए और बी सी आर दिया हुआ है, तो कौन सही है? ए और आर रीजन और असर्शन दिया गया है। तो देखते हैं कि 1750 ईस्वी तक मराठा साम्राज्य पेशवा की अध्यक्षता में एक परिसंघ बन गया। सही है। शाहू के उत्तराधिकारी पेशवा की इच्छा पर निर्भर थे। तो ये भी सही है। ए तथा आर दोनों सही है, तथा आर जो है एक ही सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से सही कालानुक्रम में रखें। तो सही कालानुक्रम में जो है सबसे पहले जो है कौन है? तो वो जो है सबसे पहले संभाजी, उसके बाद जो है राजा राम, उसके बाद जो है आपको शिवाजी द्वितीय, उसके बाद छत्रपति साहू जी। इसका जो आंसर हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन बी। दोस्तों ये जो है एंशिएंट और मिडाइवल हिस्ट्री का जो है लेक्चर जो है मैंने एमसीक्यू जो भी एमसीक्यू है दृष्टि के इस किताब में वो मैंने करा दिया है। तो नेक्स्ट लेक्चर जो है वो मॉडर्न हिस्ट्री पे आएगा। तो वो मैं मॉडर्न हिस्ट्री पूरा उसमें अलग से कराऊंगा। उसमें काफ़ी क्वेश्चन है, तो वो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, लेक्चर काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो अगर आप लोगों को लेक्चर पसंद आए तो बताइएगा मुझे। तो नेक्स्ट जो है मैं मॉडर्न हिस्ट्री का भी लेक्चर लेकर आ जाऊँगा। उसमें जो है जो भी एमसीक्यू दिया गया है उसको मैं करा दूंगा। तो और दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो अभी के लिए इतना ही फिलहाल। तो थैंक यू, हैव अ नाइस डे।